वाक्य शुद्धि की बात करते हैं तो वाक्य शुद्धि टोटल 12 से 14 प्रकार की होती है। तो मोस्ट तरीके की जो वाक्य शुद्धि है वो यहां पे हम 12 प्रकार की आपके लिए लेकर के आए। ठीक है, सबसे पहली जो वाक्य शुद्धि होती है वो हम संज्ञा संबंधी अशुद्धि देखते हैं कि जहां पे संज्ञा शब्द गलत आ जाता है उसके अकॉर्डिंग आपकी गलती हो जाती है, अशुद्धि हो जाती है। लिंग संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं जब लिंग की जब हमें पहचान नहीं हो पाती, जैसे दही खट्टा है और हम दही खट्टी लिख देते हैं, तब गलती हो जाती है। उसके बाद वचन संबंधी अशुद्धि देखते हैं, जब वचन का आता है, मान लीजिए प्राण आए तो कहते प्राण उड़ गया, नहीं प्राण चले गए, नहीं प्राण चला गया कह देते, नहीं प्राण चले गए होता है। कारक संबंधी जीडी में आपकी बहुत आती है, आपको पता होगा, का केकी वाली रा रेरी वाली संबंधित बहुत त्रुटियां आती हैं। सर्वनाम संबंधी की भी त्रुटि आपको खूब देखने को मिलती है एसएससी जीडी में। विशेषण संबंधी अशुद्धियां भी आपको देखने को मिलती हैं। क्रिया संबंधी अशुद्धि आपको देखने को मिलती है। कुछ अव्यय संबंधी अशुद्धियां भी होती हैं, वो भी आपको देखने को मिलती हैं। पदक्रम संबंधी अशुद्धियां, जब हम क्या करते हैं, पद का क्रम चेंज कर देते हैं। जैसे आपने सुना होगा, क्वेश्चन आता है कि गांधी जी का देश आभारी रहेगा, नहीं देश गांधी जी का आभारी रहेगा, तो ये गलत हो जाता है, गांधी जी का देश आभारी रहेगा, ये बात सही होती। तो पदक्रम संबंधी अशुद्धि आ जाती है। उसके बाद विरुक्ति संबंधी अशुद्धि, पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आपको बताया भी, जैसे अधिकांश के साथ भाग आ गया, एक वाक्य में कृपया और कृपा आ जाता है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धि, जब अधिक पद का इस्तेमाल कर देते हैं, अधिक शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, समानार्थी शब्दों का रिपीटेशन कर देते हैं, तब क्या होता है, अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धि बोलते हैं। शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धि, अब शब्द ज्ञान में क्या होता है, जैसे कह दिया महिला विद्वान जा रही है, तो महिला विद्वान नहीं होता, महिला विदुषी होता है। आपने कहा सम्राज्ञ, क्या बोलते हैं आपका, सम्राट महिला जा रही है, तो सम्राट महिला नहीं होता, सम्राज्ञी महिला होता है। तो ये शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धि हो गई। जैसे क्या बोलते तलवार शस्त्र है लेकिन कह देते तलवार अस्त्र है, तो ये आपको क्या हो गई, शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धि हो गई। जबकि तलवार को शस्त्र होना चाहिए लेकिन लिख देते तलवार अस्त्र है, इसका मतलब आपको शब्द के ज्ञान की मतलब वो जरूरत है, आपको शब्द ज्ञान नहीं आता है, उस तरह से शब्द ज्ञान की अशुद्धि हो गई। तो टोटल आपकी 12 जो है अशुद्धियां हैं। तो जिनको भी रहना है, क्योंकि ये थ्योरी की क्लास है, अब ये एकदम स्पीड वाली क्लास हो नहीं सकती, तो बहुत एक एक चीज को बहुत धैर्य और बहुत तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। अब ऐसे वाक्य लिख देगा और इसी में ऐसे ऐसे कट मार देगा और आपसे पूछेगा बताओ कहां पे गलती है, तो अगर ये वाली चीज आपको पता है तो आप तुरंत निकाल करके दे दोगे। तो एक एक शब्द को, ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपके एसएससी जीडी वगैरह में पूछे गए हैं, तो एक एक क्वेश्चन, ये एक एक पॉइंट आपके लिए एक एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हिंदी के प्रचार में आज बड़े बड़े संकट हैं, तो बोले सर संकट, बड़े बड़े संकट नहीं होता, यहाँ पे संज्ञा संबंधी अशुद्धि आ गई है, आप क्या बोलोगे, इसके स्थान पे बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। तो ये बात सही हो जाएगी कि हिंदी के प्रचार में आज बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, हिंदी के प्रचार में बड़े बड़े संकट नहीं बोलेंगे। अब जैसे आपने कई बार सुना होगा जीडी में 2022-23 में भी आया है, 2024 में भी आया, सीता ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई। भैया लड़ियां किसकी होती है, जो आप माला पहनते हो ना, माला की लड़ियां होती हैं। इसकी गीत की क्या होती है, बोलो सर गीत की कड़ियां होती हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लड़ियां के स्थान पे हम यहाँ पे कड़ियां लिख देंगे। तो ये लड़ियां जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, लड़ियां के स्थान पे क्या आ जाएगा, बोलो सर कड़ियां आ जाएगा। समझ पा रहे हो सभी लोग, बिल्कुल। कह रहा पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा, तो साहब पतिव्रता नारी को छूने का, कहते नहीं कि नारी को छूने का उत्साह नहीं होता है, नारी को छूने का साहस कौन करेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो सर उत्साह के स्थान पे अगर हम साहस को लिख देंगे तो बात क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। गुड इवनिंग सभी को। कह रहा कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है, नहीं कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है। तो यहाँ पे रीढ़ क्या, रीढ़ तो भाई शरीर में होती है, लेकिन कृषि हमारी व्यवस्था का क्या है, आधार है। जैसे शरीर का आधार रीढ़ होती है, इसी तरीके से हमारी कृषि हमारी व्यवस्था का क्या है, बोलो सर व्यवस्था का आधार यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ क्या कर देंगे, का आधार कर देंगे। रीढ़ तो शरीर में होती तो रीढ़ नहीं करेंगे, रीढ़ के स्थान पे आधार आ जाएगा। उसके बाद कह रहा प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना। बताओ तलवार की नोक पर कौन चलेगा, नोक तो पतली सी है। हाँ ये कहा जाता है, लोकोक्ति है, कहावत है कि प्रेम करना, प्यार करना तलवार की धार पर चलना होता है। तो नोक के स्थान पे अगर आप धार लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, नोक गलत हो जाएगा। नगर की सारी जनसंख्या, तो जनसंख्या देश की भाई कहेंगे जनसंख्या इतनी है, लेकिन नगर की सारी जनसंख्या भूखी नहीं कहेंगे, नगर की सारी जनता भूखी है।
क्या बोलेंगे? नगर की सारी जनता भूखी है, नगर की जनसंख्या नहीं भूखी है। जनसंख्या का मतलब हो गया जनों की संख्या कितनी है, इसकी बात कर रहा है। बहुत बढ़िया। अगला देखो, अगला पॉइंट आता है, एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, मैं फिर कह रहा हूं। वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता। अब बताओ शब्दों पर ध्यान कैसे देगा? शब्दों को तो पढ़ सकता है, तो बातों पर ध्यान दिया जाता है। आप क्या बोलेंगे? कहेंगे सर वह मेरे शब्दों पर नहीं, वह मेरी बातों पर ध्यान नहीं देता। तो शब्दों को तो पढ़ा जाता है, वह मेरे शब्दों को नहीं पढ़ता, शब्दों को नहीं देखता। आप क्या बोलोगे? मेरी बातों पर ध्यान नहीं देता। तो मेरी बात पर या मेरी बातों पर, तो या तो बात कर दोगे या बात पर कर दोगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ है। देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कथा नहीं है। इसके लिए दो शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, या तो ये कहावत है, कहावत कह दोगे, या फिर इसको लोकोक्ति कह दोगे। क्या कहोगे? लोकोक्ति कहोगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? बोलो सर यहां पे हो जाएगा जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत या लोकोक्ति चरितार्थ है। कथा थोड़ी है, इसमें कोई कहानी थोड़ी है, ये तो पंक्ति है, कहावत है, ये लोक की उक्ति है। समझ गए? नहीं समझे? तो आज आंसर जो मर्जी आए करते रहो, लेकिन रहना सभी लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कह रहा मुझे सफल होने की निराशा है। अब देखिए यहीं पे अगर कहता मुझे असफल होने की क्या है, तो आशंका है, आप कह देता असफल होने की आशंका। जब हम किसी अच्छी चीज की बात करते हैं तो वहां क्या होता है? बोलो सर वहां पे हम या तो आशा करते हैं, ठीक है भाई, आशा कहते हैं, वहां पे हम निराशा वगैरह नहीं कहेंगे। और जब गलत बात की होती तो क्या बोलेंगे? आशंका है। जैसे मुझे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए इसकी मुझे आशंका है, तो वहां पे आशंका आएगा। कह रहा मुझे सफल होने की निराशा है, निराशा के स्थान पे मुझे सफल होने की आशा नहीं है, ये हो जाता। और यहीं पे अगर ये कह देता कि मुझे, यहां पे अगर ये कहता मुझे अनुत्तीर्ण होने की, अनुत्तीर्ण, अब अनुत्तीर्ण एक तरीके से गलती है, अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, होने की आशंका है, तो यहां पे क्या आ जाता? बोलो सर यहां पे आशंका आ जाता। तो यहां क्या आ जाता? आशंका आ जाता। समझ गए? लेकिन अगर यहीं पे कहता मुझे उत्तीर्ण होने की, अगर ये कहता यहां पे मुझे उत्तीर्ण, मुझे उत्तीर्ण होने की, अगर यहां पे आशंका कह देता तो गलत हो जाता। मुझे उत्तीर्ण होने की आशा है, क्या बोलेंगे? तो यहां पे उत्तीर्ण होने की आशा लगाएगा और अनुत्तीर्ण होने की आशंका बोलेगा। कह रहा इस समस्या की औसत, देखिए समस्या जो होती है ना, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये समस्या है आपकी, तो समस्या का क्या हो सकता है? समाधान हो सकता है, ठीक है, समाधान हो सकता है, समस्या का निवारण भी हो सकता है, और समस्या का निराकरण भी हो सकता है। मान लो तीनों शब्द ऑप्शन में हो तो हमेशा समाधान को प्रायोरिटी दीजिएगा। समझ गया? नहीं समझे? अच्छा, यहीं पे अगर आपसे पूछे पहेली, तो पहेली का क्या हो सकता है? बोलो सर पहेली का हल हो सकता है। और अगर आपसे पूछे प्रश्न, तो प्रश्न का क्या होगा? बोलो सर प्रश्न का उत्तर हो सकता है। क्या समझ पाए? इसका मतलब इस समस्या का औसत थोड़ी होगा, इस समस्या का समाधान मेरे पास है, या फिर इस समस्या का निराकरण या इस समस्या का निवारण मेरे पास है। तीनों शब्द आ सकते हैं, लेकिन सपोज दैट अगर कभी तीनों हो तो आप हमेशा एक को प्रायोरिटी दीजिएगा। हमेशा समस्या का समाधान होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा गोलियों की बाढ़, बाढ़ केवल पानी की आती है भैया, गोलियों की नहीं आती है। तो आप क्या बोलोगे? गोलियों की बौछार। एसएससी जीडी 2022-23 में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि वहां गोलियों की बौछार हो गई, ठीक है। कह रहा अब देखो ये आ गया लिंग संबंधी, पहले क्या था? संज्ञा संबंधी था, अब लिंग संबंधी पढ़ेंगे, उसके बाद सर्वनाम संबंधी पढ़ेंगे। तो ये नीचे वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? टिकर हटा दो थोड़ी देर के लिए। कह रहा लिंग संबंधी अशुद्धि आपको बताना है कि भैया लिंग संबंधी अशुद्धि कैसे होती है। ध्यान से समझिएगा, एक एक शब्द को, ये काम आएगा आपके एग्जाम हॉल में। कह रहा परीक्षा की प्रणाली, अब प्रणाली क्या है? ये स्त्रीलिंग है। प्रणाली कैसा है भैया? स्त्रीलिंग है। आपने कहा प्रणाली कैसी? आपने कहा अच्छी प्रणाली। तो ये कैसा हो गया? बोलो सर ये स्त्रीलिंग हो गया। कैसा हो गया बच्चा? ये स्त्रीलिंग हो गया। अब बताओ परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए या बदलना चाहिए? तो बोलो सर यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे बदलनी चाहिए आ जाएगा, ये वाला कर देंगे तो बात सही हो जाएगी। बदलना चाहिए नहीं होगा, यहां पे स्त्रीलिंग बनना चाहिए क्रिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोलो सर स्त्रीलिंग आ जाएगा। कह रहा हिंदी की शिक्षा, शिक्षा क्या है? स्त्रीलिंग है। शिक्षा क्या है? स्त्रीलिंग है। तो हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है, या ये बहुत ज्यादा आता है जीडी में, ध्यान दीजिएगा। तो आप क्या बोलोगे? अनिवार्य कर दी गई है, अनिवार्य कर दी गई है, ये बात क्या हो जाएगी? राइट हो जाएगी। मजा कैसा शब्द है? आपने कहा मजा सर पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग। तो मजा आती है या मजा आता है? तो बोलो सर मजा आता है।
आती है नहीं, ये गलत हो जाएगा, यहां पे पुल्लिंग बनेगा आता है। जैसे आपसे पूछा कि दही खट्टा है या खट्टी है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर दही खट्टा है। अच्छा मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, बताइएगा क्वेश्चन नंबर, चलिए विनय सर इज रॉक, चंदन सर आ गए हैं, बस ठीक है, अच्छी बात है। ये थ्योरी वाली क्लास चल रही है, ये याद रखना, क्वेश्चन होता तो अभी हम यहां पे तबाही मचा रहे होते, ठीक है। तो अब यहां देखिएगा क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सही कौन सा है आपको ये बताना है, ठीक है, सही कौन सा है। मैंने कहा चील उड़ रहा है, चील उड़ रहा है, या फिर चील उड़ रही है, चील उड़ रही है। जरा कमेंट करके सभी लोग बताइएगा इसमें से कौन सा सही होगा। तब तक मैं इधर इसका पोस्टमार्टम करता हूं, समझिएगा। कह रहा रामायण का टीका नहीं होता है, यहां पे क्या बोलेंगे? कहेंगे सर यहां पे रामायण की टीका होगा, क्योंकि यहां पे जो टीका है वो व्याख्या से लिया गया है। किससे लिया गया? टीका का मतलब व्याख्या, तो व्याख्या यहां पे क्या है? बोल सर स्त्रीलिंग है, इसका मतलब ये जो टीका यहां पे इस्तेमाल हुआ है ये कैसा हुआ है? स्त्रीलिंग इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब यहां पे का ना आकर के की आएगा, बात सही हो जाएगी, बोलो हाँ या ना, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? देश की सम्मान की रक्षा करो। अब सम्मान कैसा शब्द है, ध्यान दीजिएगा, तो बोले सर सम्मान पुल्लिंग शब्द है, और जब सम्मान पुल्लिंग शब्द है तो देश का सम्मान होगा या देश की सम्मान होगा? तो बोले सर यहां पे देश का सम्मान होगा, ना कि देश की सम्मान होगा। क्लियर? उसके बाद क्या कह रहा देखिएगा, लड़की ने जोर से हंस दी, लड़की ने जोर से हंस दी। अब जोर से हंस दी या जोर से हंस दिया, तो लड़की है और लड़की ने लग गया तो यहां पे क्रिया पुल्लिंग हो जाएगी, लड़की ने जोर से हंस दिया, क्योंकि क्रिया आपकी पुल्लिंग बनेगी, अन्य पुरुष में बनेगी। बिल्कुल, धन्यवाद चंदन जी, चंदन सर जी। दंगे में बालक युवा नर, अब देखो यहां पे समझिएगा क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ठीक है, अगर इसको आपने गड़बड़ कर दिया फिर सही नहीं कर पाओगे। हाँ बिल्कुल, तो आंसर क्या हो जाएगा? बोलो सर चील उड़ रही है। किसी ने भी मुझे आंसर नहीं दिया, केवल एक बच्चे ने आंसर दिया कि सर चील उड़ेगी, इसका मतलब ये जो चील है ये क्या है? तो कहेंगे सर जो चील है ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहां क्या हो जाएगा? बोलो सर चील उड़ रही है, क्योंकि चील क्या है? चील आपका स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहां क्रिया क्या बनेगी? स्त्रीलिंग बनेगी। ये वाली बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब देखो यहां समझिएगा ध्यान से सभी लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा दंगे में बालक युवा नर नारी सब पकड़ी गई। अब देखो एक बालक है, एक युवा है, एक नर और नारी है, इसका मतलब बहुत सारे लोग हो गए, बहुत सारे हो गए तो बहुवचन बन गया। अब जब बहुवचन बन गया तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुवचन बन गया तो यहां पे क्रिया कौन सी बनेगी भैया? बहुवचन बनेगी, और जब बहुवचन बनेगी तो वो क्या हो जाएगी? अपने आप पुल्लिंग हो जाएगी, अर्थात यहां क्या हो जाएगा? बोल सर पकड़े गए, पकड़े गए पुल्लिंग बन जाएगी बहुवचन में, क्योंकि इसमें पुरुषलिंग भी है, तो यहां बहुवचन की क्रिया बनेगी और पुल्लिंग बन जाएगी। हाँ बिल्कुल, अनामिका जी का आंसर आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अब आता है वचन संबंधी अशुद्धि। संज्ञा संबंधी अशुद्धि पढ़ा आपने, लिंग संबंधी अशुद्धि पढ़ा कैसे होती है, अब आता है आपका वचन संबंधी अशुद्धि। अगर लग रहा है मैं फास्ट हूं तो बता देना, मैं स्लो हो जाऊंगा, ठीक है। कह रहा वचन संबंधी अशुद्धि आपको बताना है, यहां पे देखिएगा, कह रहा सबों ने यह राय दी, तो या तो यहां पे सभी ने आ जाएगा या सब ने आ जाएगा, तो सब ने करोगे सही रहेगा। आप क्या बोलोगे? सब ने यह राय दी, क्योंकि सबों नहीं होता, ये गलत है, ये क्या है? गलत है। अब देखो यहां क्या कह रहा है, उसने अनेक, अनेक क्या है? ये बहुवचन वाला शब्द है। अब एक बात बताओ, जब ये बहुवचन वाला शब्द है तो उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी, अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी, तो अनेक विद्या सीखी होगी ना, इसका मतलब ये विद्या ना होकर के विद्याएं बन जाएगा। तो आप क्या कहोगे? उसने अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी या उसने अनेक विद्याएं सीखी, ये बात सही होगा। जैसे क्वेश्चन आया था कांस्टेबल में, मैं बताता हूं, समझिएगा। भारत में अनेक जाति रहती हैं, नहीं, भारत में अनेक प्रकार की जाति रहती हैं, बताओ यार इसमें कहां पे गलती है? जरा कमेंट करके बताना मेरे भाई, इस वाले वाक्य में कहां पे गलती है। अगर ये समझ गए तो समझ लीजिएगा कि आपका वाक्य शुद्धि क्लियर है, ठीक है। तो आंसर करेंगे सभी लोग। अब जब मैं क्वेश्चन पूछूं एटलीस्ट तब आंसर किया करो सभी के सभी। तो मैंने पूछा भारत में अनेक प्रकार की जाति रहती हैं, क्या यहां पे कोई गलती है मेरे भाई? और अगर गलती है तो कहां पे गलती है, जरा बताइएगा।
ये वाक्य त्रुटि संबंधी आ गया क्वेश्चन आपसे कि वाक्य में त्रुटि कहां पे। तो आप क्या कहोगे, भारत में अनेक, अनेक क्या है, बहुवचन शब्द है, और ये कैसा है, सदैव बहुवचन शब्द है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। ये कैसा शब्द है, बोले सर ये सदैव बहुवचन वाला शब्द है, जिसको इंग्लिश में प्लूरल, प्लूरल बोलते हैं। तो यहां जब अनेक है तो यहां जाति नहीं होगा, यहां पे क्या होगा भैया, यहां पे जातियां हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, कहोगे भारत में अनेक प्रकार की जातियां रहती हैं, ये बात क्या हो जाएगी, ये बात राइट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से कह रहा मेरे आंसू से रुमाल भीग गया। अब देखो वैसे आंसू क्या है, आंसू बहुवचन शब्द है, ठीक है, अगर ऐसे पूछे तो कोई बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन जब आप इसका वाक्य में प्रयोग कर रहे होगे और वाक्य कुछ इस कंडीशन का बन जाएगा तो बदलाव होगा। तो आप क्या कहोगे, मेरे आंसुओं से, मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आंसुओं आ जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। मतलब बहुवचन तो ऑलरेडी है ये, लेकिन फिर भी इसमें परिवर्तन होगा, लेकिन अनेक में कोई परिवर्तन नहीं होगा कभी भी, ये याद रखिएगा। ठीक है, हस्ताक्षर में, हस्ताक्षर भी आपका सदैव बहुवचन है, उसमें भी परिवर्तन नहीं होगा। अभी बता दूंगा कौन कौन बहुवचन है जिनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। अब यहां क्या कह रहा है, ऐसी एकाध बातें सुनकर दुख होता है। तो एकाध है तो फिर बात नहीं होगा। अब एकाध है इसका मतलब एक वचन बनेगा, बात हो जाएगा, यहां पे बातें थोड़ी होगा। अगर कहता दो तीन तो बातें हो जाता, लेकिन एक आध मतलब एक की बात कर रहा है तो केवल बात होगा, बातें नहीं होगा। हमारे सामान, अब सामान जो शब्द है ना, ये सामान, हमारे सामान का ख्याल रखिएगा। तो सामान एक वचन में आएगा सदैव, इसका मतलब यहां पे क्या होगा, तो यहां पे सामानों नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे सामान करोगे। कह रहा वे विविध, अब विविध मतलब बहुत सारे, विविध विषय से परिचित है। अब कह रहा विविध मतलब बहुत सारे, जो शिक्षा का ज्ञान दे उसे शिक्षक कहते हैं, और जो खुशियों का वरदान दे उसे मां कहते हैं। क्या बात है, नायिका सही लिखा है आपने। वकील आपका अरबी भाषा से लिया गया विदेशज शब्द है बच्चा, वकील विदेशी शब्द है विक्की जी, ये अरबी भाषा से आया है। अब देखो आपने कहा वे विविध, विविध मतलब बहुत सारे। अब बहुत सारे तो यहां विषय तो नहीं होगा ना, आप क्या बोलोगे, विविध विषयों। तो यहां क्या बोल देंगे, विविध विषयों से परिचित है। समझ गए, कह रहा इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है। यहां कह रहा इस विषय पर एक भी, तो एक भी पुस्तकें फिर थोड़ी होगा, ये तो बहुवचन बना दिया आपने। और यहां कह रहा एक भी मतलब एक वचन है, तो यहां क्या हो जाएगा, बोल सर पुस्तक होगा ना कि पुस्तकें होगा। तो यहां आप क्या करिएगा, यहां पुस्तक करिएगा। अगर कह देता यहां पर कई पुस्तकें हैं, यहां पे कई पुस्तकें हैं, अगर ये कह देता तो यहां पे पुस्तकें हो जाता। लेकिन कह रहा एक भी मतलब एक वचन। अब एक वचन तो यहां पुस्तक होगा, पुस्तकें नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि अब देखो ये कारक संबंधी आ गई, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं आपको कहां पे समझा दूं, मैं आपको समझा देता हूं, वचन वाले में वैसे समझाना था, यहां पे, चलो यहां पे समझा देता हूं, समझिएगा। जो सदैव बहुवचन वाले हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता, जो सदैव बहुवचन वाले हैं, बहुवचन वाले जिनमें परिवर्तन नहीं होता, वो समझिएगा। किसमें परिवर्तन नहीं होता, जैसे आपने कहा कि यहां पे प्राण कह दिया, ठीक है, प्राण में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आपने कह दिया हस्ताक्षर, हस्ताक्षर में कभी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आपने कहा क्या बोलते अक्षत, ये सदैव बहुवचन वाला शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आपने कहा अनेक, अनेक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपने यहां पे कह दिया हस्ताक्षर हो गया, अक्षत हो गया, और क्या बोलते हैं आपका प्राण हो गया, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। एक शब्द और आता है, जैसे दाम कह दिया, दाम, तो दाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपने कह दिया हालचाल, जो हालचाल होता है ना, हालचाल, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें कभी परिवर्तन नहीं होता, वो हमेशा वैसे के वैसे ही रहते हैं। पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन मत लो, लेकिन समझ लो, बिना समझे पीडीएफ बेकार है आपके लिए। कह रहा हमने यह काम करना है। अब यह कारक संबंधी अशुद्धि है। अब कारक संबंधी अशुद्धि अगर मैं आपको यहां पे बताऊं थोड़ा सा, तो पहले तो कारक जानिएगा, जैसे कर्ता कारक है, उसके साथ ने विभक्ति होनी चाहिए, ने विभक्ति होती है। कर्म कारक की विभक्ति आपकी को विभक्ति होती है। ऐसे करके विभक्तियां आती हैं, यहां पे ऐसे ही समझा देता हूं, समझ जाएंगे। कह रहा हमने यह काम करना है, तो हमने यहां पे ये जो विभक्ति आ गई ये गलत आ गई साहब, ने विभक्ति नहीं आएगी। फिर आप केवल यहां कहोगे हमें यह काम करना है, तो इसको विभक्ति में रखेंगे, ना कि इसको सर्वनाम में रखेंगे, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि ये विभक्ति की वजह से गलत हो रहा है। कह रहा मैंने राम को पूछा, नहीं, मैंने राम को नहीं पूछा, मैंने राम से पूछा, यहां पे आ जाएगा। आप कहोगे क्या मैंने राम को पूछा, नहीं, मैंने राम को बुलाया, अगर ये कहते तो सही हो जाता।
मैंने राम को बुलाया अगर ये कहते तो सही हो जाता, लेकिन मैंने राम से पूछा, ये बात सही होगी, मैंने राम को पूछा ये गलत हो जाएगा। आप क्या कहते हो, सबसे नमस्ते कहते हो कि भैया जितने लोग यहां बैठे सबसे नमस्ते, नहीं, आप बोलते हो जितने लोग यहां बैठे हैं सबको नमस्कार, सबको नमस्ते, सबको प्रणाम, यही तो कहते हो ना। आप ये तो नहीं कहते हो कि भैया सबसे प्रणाम, सब या फिर सबसे नमस्कार, नहीं, सबको नमस्कार सबको प्रणाम, ऐसे बोलते हो। तो यहां क्या हो जाएगा, बोल सर यहां सबसे नहीं आएगा, यहां क्या आ जाएगा, बोल सर यहां सबको आ जाएगा। अब देखो यहां देखिएगा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है एसएससी जीडी में, कह रहा जनता के अंदर असंतोष फैल गया। अब बताओ जनता के अंदर कैसे फैल जाएगा असंतोष, मतलब पेट में फैला, दिल में फैला, कहां पे फैला भाई? आप ये कहोगे जनता में, आप क्या कहोगे, जनता के अंदर नहीं, जनता में, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो में शब्द होता है ये किस में आता है, ये अंदर के उसमें लिया जाता है, और जो पर शब्द आता है वो किस में, वो ऊपर के लिया जाता है, ऊपर में, ऊपर के अर्थ में। तो जैसे आपने क्वेश्चन सुना होगा कि छात्र अध्यापक के चरणों में गिर गए, मैं क्वेश्चन बनाता हूं यहां पे, लिखता हूं, आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा, ठीक है, समझिएगा। छात्र ये आया है जीडी में 2024 में, छात्र अध्यापक के चरणों में गिर गए, तो छात्र अध्यापक के चरणों में गिर गए। अब मैंने कहा बताओ क्या गलती है यहां पे कहीं पे? अच्छा, मैंने ये भी बता दिया कि भैया इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है, ठीक है, भगवान का तद्भव नहीं होता है। अब मैंने कहा छात्र अध्यापक के चरणों में गिर गए, तो मैं यहां पे जो है नहीं होगा, क्योंकि मैं का मतलब ऐसा थोड़ी, छात्र भाई छात्र चरणों के अंदर थोड़ी गिर जाएंगे, चरणों पर गिरेंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, चरणों पर हो जाएगा। तो चरणों के ऊपर गिरे, चरणों के अंदर कैसे गिर जाएंगे? जैसे आपने कहा विद्यार्थी कक्षा में बैठे, ये बात सही है, कक्षा के अंदर बैठे हैं, विद्यार्थी विद्यालय में है, ये बात सही है, राम घर में है, ये बात सही है, समझ गए ना। आगे देखेंगे, नौकर का कमीज, अब देखो कमीज क्या है, यहां पे स्त्रीलिंग है, तो ये जो कारक बनेगा वो स्त्रीलिंग बनेगा, अर्थात नौकर की कमीज हो जाएगा। मैंने नहीं जाना, नहीं, मैंने यहां पे ने विभक्ति गलत आ गई, यहां पे सर्वनाम आना चाहिए था कि भैया मुझे नहीं जाना। तो ये गलतियां बहुत मिलती हैं जीडी में। मेरे नए पते से चिट्ठी भेजना, कह रहा मेरे नए पते से चिट्ठी भेजना। अब नए पते से चिट्ठी कैसे भेजोगे? अरे ये कहोगे भाई मेरे नए पते पर चिट्ठी भेजना, ठीक है ना। हाँ, तो नए पते पर, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पते पर चिट्ठी हो जाएगा, तो यहां से के स्थान पे पर विभक्ति आ जाएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया मनीष जी, स्वागत है। आगे देखो, सर्वनाम संबंधी आ गई, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, जहां पे सर्वनाम की गलती हो जाती, जैसे क्वेश्चन पूछता है ऐसे, तुम सब तुम्हारी किताबें, तुम सब तुम्हारी किताबें निकालो, तुम सब तुम्हारी किताबें निकालो। अब यहां पे जरा बताओ मुझे कि गलती है क्या कहीं पे? बोल सर कौन सी गलती? मैंने कहा सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। अब सर्वनाम संबंधी अशुद्धि कहां पे है, कहां पे है बताइएगा। तो आप क्या कहोगे, भैया तुम्हारी नहीं होगा, तुम अपनी किताबें निकालो। क्या बोलेंगे, तुम अपनी किताबें निकालो। यहां पे ये जो तुम्हारी शब्द लिखा है ये गलत यूज कर दिया आपने, तो ये हो गई सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। हल्का हल्का समझ आ रहा है? साहिल जी आएगा, धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिएगा, एक दो बार क्लास और देखिएगा। अगर इसी को केवल समझ के चले गए तो आपका वाक्य शुद्धि तो मैं गड़बड़ नहीं होने दूंगा एसएससी जीडी में, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो यहां कह रहा मेरे से मत पूछो, नहीं मेरे से गलत हो गया, मेरे जैसा शब्द यहां पे इस्तेमाल नहीं होगा। आप क्या कहोगे, मुझसे मत पूछो। यहां पे क्या आ जाएगा, बोलो सर मुझ आ जाएगा। कह रहा मेरे को यह बात पसंद नहीं, तो मेरे को बंबई में चलता है, मराठी में चलता है, हिंदी में नहीं चलता। आप क्या कहोगे, मेरे को नहीं बोलोगे, आप बोलोगे मुझे। यहां क्या बोलोगे, मुझे या मुझको? तो मुझे बोल देना, मुझे यह बात पसंद नहीं। कह रहा तेरे को, अब तेरे को ये भी बंबई में चलता है भैया, महाराष्ट्र में मराठी में चलता है, यहां नहीं चलता है, तो आप क्या कहोगे, तेरे को नहीं तुझे, क्योंकि छोटा है तो तुझे बोल सकते हो, तू बोल सकते हो, तू कहां जा रहा है, तूने ये काम किया है, ठीक है ना, तूने, लेकिन तुझे भी बोल सकते हो, लेकिन तेरे को नहीं बोल सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा मैंने नहीं जाना। अब ये कई बार आपने जीडी में देखा होगा, मैंने नहीं जाना नहीं होता है, मुझे नहीं जाना, तो यहां क्या हो जाएगा, मुझे हो जाएगा। कह रहा आप आपका काम करो, नहीं, आप आपका काम करो नहीं, आप अपना काम करो, आप अपना काम करो,
ये ऐसे आ जाएगा गलती सर्वनाम वाली। अब कह रहा है जो सोवेगा वो खोगा। अब एक चीज और समझिएगा यहां पे, देखिए जैसे आपने कहा जो, तो जो के साथ या तो सो आएगा या फिर जो के साथ वो आएगा। जो खोएगा भाई, जो सोवेगा सो खोवेगा, तो यहां पे सो आ जाएगा, या वो खोएगा ऐसे आ जाएगा। आपने कहा यदि है, तो यदि के साथ तो आ सकता है, यदि ऐसा करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, यदि पढ़ोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, अगर पढ़ोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, अगर तो, या फिर जैसे ऐसे आ गया यद्यपि। आपने कहा यद्यपि तुम पढ़ते, यानी यद्यपि तुम बीमार हो तथापि स्कूल गए या तथापि विद्यालय गए, तो यद्यपि के साथ क्या आएगा, तथापि आएगा, या फिर यद्यपि के साथ फिर भी आएगा। या तो आप यहां पे फिर भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, तथापि कर सकते हो। जैसे आपने कहा कि यदि वह बीमार है परंतु स्कूल गया, क्वेश्चन आया होगा, आपने अगर देखा होगा तो आपने क्वेश्चन देखा होगा कई बार। मैं यहां पे लिख देता हूं ऊपर। जैसे मैंने कहा यद्यपि, मैंने कहा यद्यपि वह बीमार था, यद्यपि वह बीमार है, ठीक है। और यहां पे आ गया परंतु, यहां पे आ गया परंतु वह विद्यालय गया, परंतु वह, यद्यपि वह बीमार है परंतु विद्यालय गया, या परंतु वह विद्यालय गया, परंतु विद्यालय गया। अब आपसे पूछा भैया इसमें गलती कहां पे है, और या तो आपसे पूछ लिया कौन सी गलती है। आज क्लास अच्छा लग रहा है सर, जो नहीं जानते हैं उसको जानने का मजा कुछ और। बहुत सेशन लगाए सर, थैंक यू सो मच। अब देखिएगा, आपने कहा यद्यपि यहां पे आ गया, तो यद्यपि के साथ आप परंतु का इस्तेमाल नहीं करोगे, गलत हो जाएगा। यद्यपि के साथ दो शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो, यहां पे प्रयोग कर सकते हो। या तो आप कहोगे तथापि, क्योंकि तथापि का मतलब होता है फिर भी, और या तो आप फिर भी का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा। अब आप क्या कहोगे, यद्यपि वह बीमार है फिर भी विद्यालय गया, ठीक है, गया है, यद्यपि वह बीमार है फिर भी विद्यालय गया है, या फिर यद्यपि वह बीमार है तथापि विद्यालय गया है, बात सही हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, आप जाकर ले लो। अब देखो एक चीज यहां पे बड़ी अच्छी जानकारी है, ध्यान से समझिएगा, और हम लोग अक्सर बोलने में गलती करते हैं। जैसे आप कहते हो विनय भैया, आपने कहा विनय भैया मुझे पहले इज्जत दी, और आप कहते हो विनय भैया आप क्या करो, वर्तनी शुद्धि वाली क्लास लगा दो। पहले आपने कहा विनय भैया और उसके बाद आपने कहा वर्तनी शुद्धि वाली क्लास लगा दो। आपने अच्छा बोला, लेकिन वो हो गया गलत। कैसे गलत हुआ समझिएगा। आपने कहा यहां पे आप ये कैसा शब्द है भैया, आदरणीय शब्द है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये कैसा शब्द है, बोलो सर ये आदरणीय शब्द है, आदरणीय, ठीक है ना, आदरणीय शब्द है। अब यहां पे आप कहा और उसके बाद आप यहां पे ऑर्डर दे रहे हो। सपोज दैट आप पिताजी के पास बैठे हो, आप पिताजी से क्या कहोगे, पिताजी एक गिलास पानी दे दो, तो पिताजी चप्पल मारेंगे अगर समझदार है। नहीं, आप ये कहोगे पिताजी एक गिलास पानी दे दीजिए, ऑप्शन आएगा वहां पे। मैं अभी तो तरीका आपको थ्योरी बता रहा हूं, अभी मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं। प्रैक्टिस के लिए मैंने ढेर सारे क्वेश्चन आपके यहां पे लाए हुए हैं, तो ये लंबी क्लास चलेगी, और लंबी क्लास में आपको बता दूं यहां पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। तो जब चीजें पहले सीखोगे तभी आगे क्वेश्चन कर पाओगे। तो क्वेश्चन कराने को तो मैं वैसे ही क्वेश्चन कराता रहता हूं, लेकिन आज मन था कि आपको थ्योरी थोड़ा समझा दूं ताकि आपको जानकारी मिल जाए, खासकर नॉन हिंदी भाषी वाले बच्चे। बिल्कुल, तो आप क्या कहोगे, आप जाकर ले लीजिए। तो यहां दो परिवर्तन हो सकते हैं, या तो आप यहां पे परिवर्तन कर दो, कहां पे, यहां पे परिवर्तन कर दो, आप कह दो तुम जाकर ले लो, या फिर आप ये कह दो कि आप जाकर ले लीजिए। आप क्या कहोगे, आप जाकर ले लीजिए, या तो आप ये कहोगे, ठीक है, ये कहोगे। एक चीज और है, जैसे आपने कहा तुम जाकर ले लीजिए, तुम जाकर ले लीजिए, तब भी ये गलत हो जाएगा। अब देखो तब भी ये गलत होगा। अब यहां पे आपने आदर नहीं दिया और यहां पे आप आदर दे रहे हो, तब भी मामला क्या हो गया, गलत हो गया। फिर यहां पे ले लीजिए नहीं, फिर आप यहां पे क्या करोगे, ले लो करोगे, फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए, या तो यहां पे ये गड़बड़ हो जाएगा, ये बात याद रखना। तो यहां पे आप क्या कहोगे, तुम जाकर ले लो, बात सही हो जाएगी, या फिर आप जाकर ले लीजिए, यहां पे सही हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक सही कर सकते हो। कह रहा वह सब भले लोग हैं। अब क्या कह रहा है, भले लोग हैं मतलब यहां बहुवचन बता रहा है, और वह का मतलब होता है एक वचन, तो वह किस में आएगा, एक वचन में आएगा। इसका मतलब आप क्या कहोगे, वे सब भले लोग हैं या वो सब भले लोग हैं, ये बात सही हो जाएगी। इतना पैसा नहीं है मेरे पास, कहां कौन पैसा मांग रहा है तुमसे, मैंने तुमसे पैसा मांगा है क्या, भैया मुझे पैसा दो आके। मनीष तुम्हारे अजीब कमेंट रहते हैं यार, कहां से दे दूं मैं। जीडी का मॉक टेस्ट है, सर्च करो जाके मिलेगा। इतने मॉक टेस्ट हैं, हजारों मॉक टेस्ट हैं,
टेलीग्राम ज्वाइन करो, मैं डेली टेस्ट दे दिया करूंगा आप लोगों को। हिंदी भाई विनय सर के नाम से टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लेना। कह रहा है कि आंख में कौन पड़ गया। अब भाई आंख में कौन थोड़ी होगा, कौन तो पुरुष स्त्री के लिए यूज होता है। आप क्या बोलोगे, आंख में क्या पड़ गया, तो यहां ये सर्वनाम संबंधी शुद्धि हो गई। कह रहा मैं उन्हों के पिताजी से जाकर मिला, नहीं उन्हों के नहीं होगा, मैं उनके पिताजी से जाकर मिला, यहां पे उनके आ जाएगा। क्या आप समझ पाए सभी लोग, बताइएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, विशेषण संबंधी अशुद्धि आती है। विशेषण जहां पे गलती हो जाती है, तो मैं आपके लेवल का ये कंटेंट लेकर के आया हूं, ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो क्या कह रहा है, विशेषण संबंधी अशुद्धियां। विशेषण संबंधी अशुद्धियां कैसी होती हैं, है ना, उसे भारी प्यास लगी है, तो प्यास भारी नहीं लगती है, याद रखिएगा। कोई नाप तौल थोड़ी है, भाववाचक संज्ञा को आप नाप तौल नहीं सकते। इसका मतलब आप क्या कहोगे, प्यास क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, तो आप कहोगे भैया यहां पे मुझे भारी नहीं कहोगे, ये गलत हो जाएगा, आप कहोगे मुझे बहुत प्यास लगी। ठीक है, ये सही होगा। तो प्यास की विशेषता बता रहा है कि बहुत। जीवन और साहित्य का घोर, घोर संबंध नहीं होता, घोर तो अंधेरा होता है। घना और घोर क्या होता है, बोलो सर अंधेरा होता है। जीवन और साहित्य का, या तो आप घनिष्ठ करोगे, यहां पे घनिष्ठ भी सही हो जाएगा, और सपोज दैट ऑप्शन में घनिष्ठ नहीं है तो आप अभिन्न भी कर सकते हो, कि जीवन और साहित्य का अभिन्न संबंध है, ये भी आप क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो, ये भी राइट हो जाएगा। हाँ मनीष और विद मैथ देखते रहना, तुम पे फीता कहीं कटे ना, मुझे ऐसा लग रहा है। कह रहा मुझे बड़ी भूख लगी, तो कितनी बड़ी भूख लगी, इतनी बड़ी भूख लगी है, या इतनी बड़ी लगी है, या इतनी बड़ी लगी है। तो भूख भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, तो इसको बड़ी छोटी में कैसे आप देख सकते हो, नहीं आप कहोगे मुझे बहुत भूख लगी, यहां क्या हो जाएगा, यहां बहुत हो जाएगा। ठीक है, कह रहा वह एक गहरी समस्या में है। देखो गंभीर का मतलब भी गहरा ही होता है, लेकिन आप ये नहीं कहोगे गहरी समस्या, आप क्या कहोगे, गंभीर समस्या। कैसी कहोगे, आप कहोगे सर गंभीर समस्या, तो गहरी नहीं होगा, गंभीर होगा, समस्या की विशेषता गंभीर हो गया। तो ये विशेषण संबंधी अशुद्धि। कह रहा वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी, नहीं भारी भरकम मतलब आप नाप तौल के देख रहे थे क्या, या तो आप कहोगे वहां बहुत भारी भीड़ जमा थी, ठीक है ना, आप क्या कहोगे वहां बहुत भारी, या तो आप ये कह दो बहुत भारी तो सही हो जाएगा, या फिर आप वहां कह दो बहुत भीड़ जमा थी, या तो आप केवल ये कह सकते हो, इसको भी हटा दोगे, आप केवल ये कह सकते हो वहां बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ जमा थी। एक मिनट, यहां पे क्या कह सकते हो, बहुत कह सकते हो। ठीक है, तो दो में से कोई एक कर दीजिएगा। समझ गए नहीं समझे, एक बार बताएंगे। बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे, अगला आता है विशेषण संबंधी अशुद्धि है। कह रहा है इसका कोई अर्थ नहीं है, तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा, इसका कुछ अर्थ नहीं है, कुछ भी अर्थ नहीं है इसका, यहां पे क्या आ जाएगा, कुछ भी अर्थ नहीं है, ये सही हो जाएगा। कोई नहीं होगा, कोई तो पुरुष के लिए लगता है भाई, वहां कौन, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ठीक है, कोई अर्थ नहीं है, ये गलत होगा, कुछ अर्थ नहीं। उसके बाद क्या कह रहा, इस वीरान जीवन में, अब इस वीरान जंगल होता है, वीरान स्थान होता है, जीवन नहीं होता है, जीवन नीरस होता है जिसमें रस ना हो, तो आप क्या बोलोगे, इस नीरस जीवन में। तो जीवन के लिए आप वीरान नहीं लगा सकते हो, जिंदगी के लिए आप वीरान नहीं लगा सकते हो, आप क्या बोलोगे, वीरान जंगल होता है, वीरान स्थान होता है, वीरान घर होता है, वीरान खंडहर होता है। ठीक है, हाँ बहुत भीड़ जमाती कर सकते हो। उसकी बहुत हानि हुई, नहीं उसकी बड़ी हानि हुई, बहुत नहीं बड़ी कर देंगे यहां पे, उचित हो जाएगा। उसके बाद कह रहा राजेश अग्रिम बुधवार को आएगा। अब अग्रिम बुधवार को आएगा, अग्रिम का मतलब क्या होता है, अग्रिम का मतलब होता है आगे, लेकिन जो आने वाला है उसको अग्रिम नहीं बोलते भाई, जो आने वाला है उसको अग्रिम नहीं बोलते, उसको तो आगामी बोलते हैं। तो ये कहना क्या चाह रहा है, बुधवार को आएगा मतलब कौन से बुधवार को, जो आने वाला बुधवार है, और जो आने वाला है उसे आप क्या बोलते हो, उसे आगामी बोलते हो, इसका मतलब ये गलत हो गया। लव यू टू मेरे भाई एसएससी जीडी बॉय उड़ीसा। कह रहा दूध का अभाव चिंतनीय है, नहीं साहब, चिंतनीय का मतलब होता है चिंता करने योग्य, लेकिन चिंताजनक मतलब होता है जिसपे चिंता होनी चाहिए, चिंता करने योग्य नहीं है, चिंता हो रही है उसकी, तो चिंताजनक है, जिसने चिंता, भैया चिंता को जन्म दिया है। ठीक है, तो दूध का अभाव चिंता को जन्म दे रहा है, चिंतनीय नहीं है, चिंता करने योग्य नहीं है, चिंता को जन्म दे चुका है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए आगे देखेंगे। अब देखो यहां पे अरविंद जी समझ में आएगा, जो क्रिया संबंधी अशुद्धि है, अगर आपको याद होगा एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया था, और एक सर ने कहा भी था कि भैया पगड़ी जो है वो पहनी जाती है। नहीं साहब, हमेशा याद रखना कि जो पगड़ी है वो बांधी जाती है, तो आप क्या कहोगे, पगड़ी बांध कर आओ, आप क्या कहोगे, पगड़ी बांध कर आओ, ना कि पगड़ी ओढ़कर या पहनकर। ध्यान रखना,
पगड़ी ओढ़कर या पगड़ी पहनकर कभी नहीं कहोगे, गलत हो जाएगा। आप क्या कहोगे, आप कहोगे पगड़ी बांध कर आओ, क्योंकि पगड़ी बांधी जाती है और राजस्थान वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं, जैसे ये माहिर राजस्थान का है, ठीक है। उसके बाद कह रहा वह कुर्ता डालकर गया। अब कुर्ता डालकर कहां, जमीन में डाल दिया और चला गया, नहीं, वह कुर्ता, अभी अक्सर आप लोगों ने देखा होगा आजकल के उसमें कहते तुम क्या जाओगे, कहते हम तो टी शर्ट डाल के जाएंगे, आपने सुना होगा। और कई सारे लोग ऐसा बोलते भी है, कई लोग बोलते हैं कि आप क्या पहन के जाओगे, तो वो कहता मैं बस टी शर्ट डाल के चला जाऊंगा। तो टी शर्ट डाल के कहां, कंधे पे डाल के चले जाओगे या ऐसे फेंक के चले जाओगे? डालने का मतलब फेंकना हो गया या कहीं पे डालना हो गया, तो आप कहोगे सर पहन कर चला जाऊंगा, डालना नहीं होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, वह लड़का मोटर हाँक सकता है। अब मोटर को हाँका नहीं जाता, हाँका जानवरों को जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मोटर नहीं हाँक सकता, मोटर तो चलाना होता है। भाई क्या आप मोटर गाड़ी चला लेते हो, तो आप कहोगे चला सकता है, ठीक है। हाँकना जानवरों को हाँका जाता है। वे 10-12 पशु उठा ले गए, हलक थे जो, भाई हल्क थे जो उठा ले गए, या फिर वो क्या बोलते हैं कुंभकर्ण थे जो 10-12 पशुओं को उठा ले गए। तो उठाएंगे नहीं भाई साहब, 10-12 पशुओं को हाँक ले जाएंगे, क्योंकि पशु या जानवरों को उठाया नहीं, हाँका जाता है। क्या बोलेंगे, हाँका जाता है, उठा तो नहीं पाएंगे आप। छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए नहीं, शिक्षा पाने के लिए होती है। तो शिक्षा ली नहीं जाती, शिक्षा पाई जाती है। तो छोटी उम्र शिक्षा पाने के लिए, जैसे प्रसाद लिया नहीं जाता है, प्रसाद पाया जाता है। कहीं भगवान का प्रसाद पाया गया, भगवान का प्रसाद लिया नहीं गया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, वह कुर्ता पहन कर गया, ये बात सही हो जाएगी। आगे देखेंगे, अब क्या कह रहा है भैया, राधा ने माला गूंध ली। तो गूंधता कौन है, मम्मी जी आटा गूंधती हैं। जो आटा होता है ना, आपने कहा मम्मी ने आटा गूंध लिया, गूंध लिया, तो ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। मम्मी ने आटा गूंध लिया, ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो गूंधा आटा जाता है, लेकिन माला गूंथी जाती है, तो आप क्या बोलोगे, माला गूंथ लिया, यहां पे सही हो जाएगा। अब ये चीज अगर नहीं समझ पा रहे हो तो अब फिर क्या समझ पाओगे, बताओ भाई। ये चीज नहीं समझ पाते हो तो फिर क्या समझ पाओगे। तो ये तो बड़ी साधारण चीजें लेकर के आया हूं जो एग्जाम में 100% आनी है, ठीक है। अब कह रहा अपना हस्ताक्षर लगा दो। देखो एक बात याद रखना, ये हस्ताक्षर क्या है, आपका सदैव बहुवचन वाला शब्द है। कैसा शब्द है बच्चा, ये आपका सदैव बहुवचन वाला शब्द है, मैंने आपको बताया था। अब जब ये सदैव बहुवचन है तो यहां पे क्या होगा, पहली बात तो यहां पे गलती है, बोले सर यहां पे अपने आएगा, बहुवचन बनेगा, और आप क्या कहोगे, अपने हस्ताक्षर कर दो। क्या बोलेंगे, अपने हस्ताक्षर कर दो, ना कि अपने हस्ताक्षर लगा दो। तो यहां क्या बोलेंगे, आप हमेशा अपने हस्ताक्षर बोलेंगे। जैसे आपने कहा आपका दर्शन हो गया, आपका दर्शन हो गया। अब बताओ इसमें कहां पे गलती है और कहां पे गलती है, मुझे बताइएगा। इसमें कहां पे गलती और कहां पे गलती है, ये आपको बताना है। एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग। हाँ, जो देखिए एसएससी जीडी भी यही करता है, जो यूज ज्यादा करते हो ना वही से पूछ लेता है क्वेश्चन आपका। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? तो यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा। कह रहा है भैया आपका दर्शन, दर्शन कैसा शब्द है, बोलो सर सदैव बहुवचन वाला, प्लूरल वाला शब्द है। सदैव बहुवचन शब्द, सिंगुलर प्लूरल होता है ना, तो ये प्लूरल वाला शब्द है। अब कह रहा है यहां पे पहली बात तो दर्शन बहुवचन है, तो यहां आपका नहीं होगा, क्या होगा भैया, आपके दर्शन होगा, एक गलती। उसके बाद हो गया नहीं होगा, यहां पे भी गया, भाई बहुवचन क्रिया बनेगी, तो यहां क्या हो जाएगा, आपके दर्शन हो गए, ये दूसरी गलती। बोलो क्लियर हुआ क्या, बिल्कुल सही। तो आप क्या कहोगे, अपने हस्ताक्षर लगा दो, कर दो, या अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। अगर बड़ा है तो भाई आप ये कह सकते हो आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, या तुम अपने हस्ताक्षर कर दो, लेकिन अपने हस्ताक्षर, अपना हस्ताक्षर नहीं होगा, अपने हस्ताक्षर होगा। अब देखो यहां क्या कह रहा है, समझिएगा। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, ये जो संकल्प शब्द है ना, ये लिया नहीं जाता है, फिर कहीं सर संकल्प किया जाता है, ये भी याद रखना। तो एक तरीके से ये शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धि हो गई। क्या बोलेंगे, संकल्प किया जाता है ना कि लिया जाता है। प्रतिज्ञा की या प्रतिज्ञा ली, बताओ जरा, तुमने प्रतिज्ञा की या प्रतिज्ञा ली, कमेंट करके बताना। हमें सावधानी लेनी होगी। अब सावधानी ली थोड़ी जाती है भाई, दुकान में थोड़ी मिल रही सावधानी, थोड़ी दे दो 1 किलो सावधानी रख लिया, नहीं साहब, हमें सावधानी बरतनी होगी, सावधानी करनी होगी। तो क्या बोलेंगे, यहां पे सावधानी बरतनी होगी, ठीक है, सावधानी बरती जाती है, ठीक है। हाँ, उसके बाद कह रहा वहां घना अंधेरा घिरा था, तो घिरा नहीं था,
घना अंधेरा छाया था, तो क्योंकि अंधेरा छाता है, ध्यान रखिएगा, जैसे बादल छाते हैं उसी तरीके से अंधेरा भी छाता है। आगे देखेंगे, आ गया अव्यय संबंधी अशुद्धि। अब जो आपको मैंने वहां सर्वनाम संबंधी अशुद्धि बताया था ना, कौन सी सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, यद्यपि तथापि वाली आपका संबंधवाचक सर्वनाम आता है उसमें, तो अव्यय संबंधी में भी वैसी अशुद्धियां आती हैं, इसको बोलते संयोजक संबंधी अशुद्धि। जैसे यहां कह रहा है यद्यपि वह बीमार था, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया परंतु, तो मैंने आपको क्या बोला था, यहां परंतु नहीं आएगा, यहां दो शब्द आएंगे, या तो आप कर दोगे तथापि, या फिर आप क्या कर दोगे फिर भी। तो दोनों में से कोई एक शब्द आप कर सकते हो, और दोनों में से आपके ये दोनों शब्द सही हो सकते हैं अगर कोई एक लिखा हो तो। अरे मनीष को कोई ब्लॉक करो यार। अबे यूपीएससी देना तो यहां झक मारने आए हो तुम, यूपीएससी वाली क्लास में जाओ, यहां क्या करने आए हो, डिस्टर्ब करने आए हो? अगर डिस्टर्ब करने आए हो तो बताओ, हम तुम्हारे पास ही फीता काट दे पहले। कोई ब्लॉक करो यार मनीष को, इसके ऐसे घटिया मैसेज में पढ़ पढ़ के परेशान हो गया। मुझे बहुत कम गुस्सा आती है, याद रखना, ठीक है? मैं फीता काटना नहीं चाहता हूं, मैं शुभारंभ करना नहीं चाहता हूं ब्लॉक करने का। तो इज्जत से पढ़ लो, या तो फिर चले जाओ क्लास छोड़ के, डिस्टर्ब मत करो यार। यूपीएससी का करनी, यहां क्या करने आओ ये बताओ? तुम्हारे बेहुदे कमेंट आते ही रहते हैं, मैं देखता हूं। अब देखो यहां समझिएगा, कह रहा पुस्तक विद्वता पूर्ण नहीं बोलेंगे, पूर्ण लिखी गई नहीं, विद्वता पूर्वक लिखी गई। क्या बोलेंगे? विद्वता पूर्वक होता है, विद्वता पूर्ण नहीं होता है, तो विद्वता पूर्वक लिखी गई, ये बात सही हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, आसानी पूर्वक यह काम कर लिया, आसानी पूर्वक नहीं, आसानी से, तो यहां आसानी से आ जाएगा, पूर्वक नहीं आएगा। अब कह रहा सने उसको सफलता मिलने लगी, अगर मैं यहां पे कहूं, थोड़ा यहां समझिएगा, मैं कहूं धीरे उसे सफलता मिलने लगी, ऐसे भी आ सकता है, धीरे उसे सफलता मिलने लगी, तो बताओ ये सही है या गलत है? और अगर गलत है तो कहां पे गलती है ये मुझे बता दो। मैं अभी इस क्वेश्चन को भूल जाओ, जो मैंने क्वेश्चन लिखा वो बताओ। एसएससी निकल नहीं रहा है, यूपीएससी की तैयारी, ठीक है, नहीं भाई यूपीएससी की तैयारी करो, लेकिन फिर इस क्लास में क्या करने आ रहे हो तुम? ठीक है, अब देखो यहां समझो, मैंने कहा धीरे उसे सफलता मिलने लगी, क्या ये वाक्य सही है या गलत है मेरे भाई? तो आप कहोगे ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है? आप कहोगे सर धीरे सफलता नहीं मिलती किसी को। मैंने कहा फिर कैसे मिलती है? तब आप कहोगे सर धीरे धीरे सफलता मिलती है। कैसे मिलती है? धीरे धीरे सफलता मिलती है। तो वो आपका क्वेश्चन भी कहता है कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना और धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना, कहता है नहीं कहता है? धीरे धीरे से ऐसे करके। तो यहां पे जो सने है ना, ये जो सने शब्द लिखा हुआ है सने, तो ये जो सने शब्द है, सने का क्या हो जाएगा? सने का मतलब होता है धीरे, तो आप यहां पे क्या कर दोगे? आप यहां पे सने सने कर दोगे, इसका मतलब धीरे धीरे। तो अगर इसी गाने को हम संस्कृत में गाएं तो कैसे गाएंगे? अगर मैं ऐसे इसी गाने को संस्कृत में गाऊं कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तो हम इसको कैसे गाएंगे? सने सने मम हृदयाम गच्छामि, धीरे धीरे से मेरे दिल में समाना। तो सने सने मम हृदयाम गच्छामि मतलब धीरे धीरे से मेरे दिल में समा जाना, ठीक है? तो यहां सने सने आ जाएगा, मतलब धीरे धीरे। अब आगे देखो, और क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा जब मैं क्वेश्चन अभी सेट कराऊंगा, तो ये वाला प्रूफ दिखाऊंगा। कह रहा एकमात्र दो उपाय, एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। आप इन सबको अगर हल्के में ले रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्यों? क्योंकि मैं वही चीजें लाया हूं यहां पे जो जीडी में पूछी जाती हैं या पूछी गई हैं, उन्हीं के आधार पे यहां पे मैंने ये थ्योरी की क्लास बनाई हुई है। और ये पेड वाला कंटेंट समझ लो, मैं आपको एकदम फ्री में दे रहा हूं। अभी देखिएगा, अभी आपको दिखाऊंगा, जब क्वेश्चन आपका कराऊंगा ना तब आप देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं अभी, एसएससी जीडी 2022-23 में पूछा गया क्वेश्चन, मैंने रखा है, मुझे याद है, एकमात्र दो उपाय वाला, ठीक है? एक बार आप सभी लोग सेशन को शेयर करिएगा, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा तूफानी प्रैक्टिस करेंगे, याद रखना, ठीक है? अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन आगे चल करके। तो हम यहां कह रहा है एकमात्र दो उपाय, अब एकमात्र कह रहा है तो दो उपाय कैसे हो गए? तो आप यहां एकमात्र ना कह के या तो कह दो मात्र दो उपाय। देखो यहां समझो, या तो आप कह दो मात्र दो उपाय तो बात सही हो जाएगी, या फिर आप इसको पूरा हटा दो, कह दो केवल दो उपाय है तो बात सही हो जाएगी, या आप कह दो एक उपाय है तो बात सही हो जाएगी, फिर दो को हटा दो। तो ये 3-4 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? बिल्कुल इंक्रीज हो सकती है, हमेशा से हुई है, इस बार भी हो सकती है। तो ये कौन सी संबंधी अशुद्धि थी? अव्यय संबंधी अशुद्धि। अब यहां देखो, कह रहा है यह पत्र आपके अनुसार है
तो पत्र अनुसार नहीं होता, ध्यान रखिएगा। मौसम आपके अनुसार या अनुरूप, अनुसार नहीं होगा, बोले सर क्या होगा, अनुरूप होगा। जैसे कि ये मौसम आपके अनुरूप, तो पत्र आपके अनुरूप है, अनुसार नहीं। कह रहा यह बात कदापि भी सत्य नहीं हो सकती। अब कदापि का मतलब देखो, कदापि यहां क्या है, अव्यय शब्द है, ठीक है, और ये जो भी लगा हुआ है ये भी अव्यय शब्द है। एक बात अपने दिमाग में हमेशा रख लीजिएगा कि कभी भी एक साथ दो अव्यय यूज नहीं हो सकते, ठीक है। सर मैं रीट की तैयारी कर रही हूं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच भैया, धन्यवाद जी, सुशीला जी। अभी देखिएगा मैंने क्या कहा आपसे, समझिएगा। मैंने कहा कभी भी कदापि और भी, मतलब जैसे दो अव्यय एक साथ नहीं आ सकते। जैसे आपने सुना होगा ऐसे करके आया हुआ है जीडी में, केवल इसलिए मैं यहां नहीं आता, केवल इसलिए मैं यहां नहीं आता, या मैं यहां नहीं पढ़ता, ऐसे, ठीक है। अब मैंने कहा भैया ये जो केवल शब्द है ना, ये भी क्या है, अव्यय शब्द है, ठीक है, और यहां पे ये जो इसलिए है ये भी अव्यय शब्द है। तो अपने दिमाग में एक बात हमेशा याद रखना, जैसे यहां क्या कह रहा था, एक मात्र दो उपाय, तो यहां पे मात्र केवल दो उपाय कहता तब भी गलत हो जाता। अब यहां कह रहा है इसलिए केवल एक साथ नहीं आ सकता, क्योंकि दो अव्यय एक साथ आ ही नहीं सकते, तो किसी एक को हटा दो। इसलिए मैं यहां नहीं आता, केवल मैं यहां नहीं आता, ये कह सकते हो। इसलिए यहां पे किसी एक को हटाओ, वाक्य सही हो जाएगा। यह बात भी सत्य नहीं हो सकती और यह कदापि सत्य नहीं हो सकती, तो हम इसको हटा अगर दें यहां पे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर इसको भी हटा देंगे तब भी वाक्य सही हो जाएगा, किसी एक को हटा दो, ठीक है। आगे देखो, वह अत्यंत ही सुंदर है। अब देखो यहां अत्यंत कह रहा है और उसके बाद ही कह रहा है यहां पे, तो अत्यंत भी क्या है, अव्यय है, और ये भी क्या है, अव्यय है। दो अव्यय एक साथ आए हैं, मतलब किसी एक अव्यय को आपको हटाना पड़ेगा। वह ही सुंदर है, बात ये भी सही हो जाएगी, लेकिन सही कौन सा रहेगा, वह अत्यंत सुंदर है। तो यहां भी अव्यय है और ये भी अव्यय है, दो अव्यय एक साथ नहीं आ सकते, याद रखना। अब जैसे यहां समझो क्या कह रहा है, कह रहा है सारे देश भर में अकाल है। अब देखो सारे यहां कह रहा है, मतलब सारे देश, मतलब पूरे देश की बात कर रहा है, और कह रहा है भर में अकाल है, तो देश सारे भी कह दिया, सारे देश। या तो आप कह दो यहां पे सारे देश, या आप कह दो देश भर, तो या तो भर हटाओ या सारे हटाओ। तो मैं क्या करता हूं, मैं तो सारे को हटा देता हूं यहां से, तो देश भर में अकाल है, लेकिन देश भर के लिए फिर चिपकाना पड़ेगा। अब चूंकि चिपका नहीं है तो हम इसको हटा देंगे, सारे देश में अकाल है। समझ गए, नहीं समझे? ये सारी चीजें आपके समझने वाली हैं, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाएंगी आपके, कोई भी इसमें से उठा करके आपको दे देगा, तो एक एक चुनिंदा है, ध्यान रखिएगा। कह रहा मैं पहुंचा ही था जबकि वह आ गया। अरे मैं पहुंचा ही था, जब और की, देखो ये जो जब है ये भी अव्यय है, ठीक है, और ये की जो है ये भी अव्यय है, तो दो अव्यय एक साथ नहीं आ सकते, मैंने आपको यही बताया। मैं पहुंचा ही था, जब तो बिल्कुल नहीं आएगा, की वह आ गया, बात सही हो जाएगी। तो जो ये कई बच्चे पूछते हैं सर इस की में और इस की में क्या अंतर है, तो मैंने कहा ये जो की है ये कारक की विभक्ति है। ये क्या है बच्चा, ये कारक की विभक्ति है, लेकिन ये जो है ये समुच्चय बोधक अव्यय है। ये क्या है, ये अव्यय है, अव्यय बोले तो समुच्चय बोधक अव्यय, आविकारी शब्द, और ये क्या है, ये कारक विभक्ति है। तो इस की में और इस की में अंतर है। जैसे आपने कहा मैंने कहा कि, तो ये की ये वाला हो गया, और राम की बहन, तो राम की किताब, तो ये वाला की हो गया। समझ गए ना दोनों में? आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखो। अब आ गया पदक्रम संबंधी अशुद्धि। ये भी आपका बहुत पूछा जाता है एसएससी जीडी में, जब क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल टफ करना होता है, ठीक है, तो पद का क्रम गड़बड़ हो जाता है। और ये क्वेश्चन आपने कई बार, हजारों बार आपने देखा होगा, अगर आपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया होगा या आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया होगा। कह रहा छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला, तो भैया यहां पे जो एक फूल है ना, एक फूल की माला नहीं बनती, आप क्या बोलोगे, फूलों की एक माला, तो यहां पे आ जाएगा फूलों की एक माला पहनाई। तो ये एक जो है ये यहां पे आएगा, इसका मतलब ये जो पद है ना इसका क्रम अलग कर दिया गया, और जब क्रम अलग कर दिया गया तो यहां पे क्या हो गया, मामला गड़बड़ हो गया। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? एक एक चीज को समझिएगा, वास्तव में इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए मैं इतनी जान लगा रहा हूं। अगर इंपॉर्टेंट सेशन नहीं होता तो मैं भी ऐसे ही प्रैक्टिस करा रहा होता। मुझसे कई लोग कहते हैं घूमने के लिए, अरे चलो घूमने चलते हैं, आप इतनी क्लास क्यों लगवा लेते हो? मैंने कहा ये जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा कि मैं इतनी क्लास क्यों लगवाता हूं। कह रहा भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति भी थे। अब भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति, 4 पटना है क्या भारत में? भारत में तो एक ही पटना है, तो 4 पटना कैसे हो गया, गलत हो गया। आप क्या कहोगे, भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति थे, भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति थे, इसका मतलब ये 4 यहां पे आ जाएगा।
तो ये पद का क्रम गड़बड़ हो गया। जैसे आपने सुना होगा बच्चे को काट कर फल खिलाओ, तो बच्चे को काट दोगे तो फल कौन खाएगा? भाई क्वेश्चन आता है, अगर मैं यहां पे लिखूं, समझिएगा, क्वेश्चन आता है, हो सकता है आगे दिया हो, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, कई बार आ चुका है क्वेश्चन, बच्चे को काट कर फल खिलाओ। तो यहां पे गलती उसकी नहीं है, यहां पे गलती किसकी है? इसने क्या किया, इसने पद का क्रम गड़बड़ कर दिया। और जब बच्चे को काटकर फल खिलाओ, जब पद का क्रम बिगाड़ दिया, इसका मतलब वाक्य ये क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। अब होगा क्या? शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो शुद्ध वाक्य यहां पे क्या हो जाएगा? बोलो सर, शुद्ध वाक्य यहां पे होगा बच्चे को काटकर नहीं, बच्चे को फल काटकर खिलाओ, बच्चे को फल काटकर खिलाओ, ये बात सही हो जाएगी, बस उलट पलट दो। तो वाक्य का पद जो है, मतलब पद क्रम गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 9 PM क्लास है, तो मतलब आज 9:30 से थी, क्योंकि आज संडे था और एक क्लास मेरी यूपी पे लगी हुई थी, क्योंकि वहां एक एग्जाम आया है उसका, हाई कोर्ट इलाहाबाद का। ठीक है ना? चलिए अब देखिएगा क्या कह रहा है, अब समझिएगा ध्यान से। कह रहा कई बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। तो कई बैंक मतलब कई बैंक थी वहां पे, नहीं, ये गड़बड़ हो गया। बोलो सर पद यहां भी गड़बड़ है, आप क्या बोलोगे? ये भी आया है 2022-23 में, बैंक के कई कर्मचारी, तो क्या बोलेंगे यहां पे? बैंक के कई हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। तो बैंक के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। ठीक है, कह रहा आप जाएंगे क्या? ये भी पद का गड़बड़ कर दिया। तो आप यहां पे आएगा क्या, आप जाएंगे, ये क्या पहले आ जाएगा, मतलब ये वाला जो क्या है वो यहां पे आ जाएगा, क्या आप जाएंगे? क्वेश्चन मार्क, ये सही हो जाएगा। समझ गए? अभी और चीजें जाननी है, अब एक कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। पॉइंट नंबर 1 नोट कर लेना, मेरे साथ काम आएगा। आपने कई बार सुना होगा कि मेरी कमाई का अधिकांश भाग, मैं पॉइंट पॉइंट लिख रहा हूं चीजें, मेरी कमाई का अधिकांश भाग खर्च हो गया। अगर कहीं पे किसी भी वाक्य में आपको ऐसे मिल जाए अधिकांश और भाग एक साथ लिखा हो, तो हमेशा काट देना, भाग को एक साथ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? जब इसको आप तोड़ोगे तो क्या निकलेगा? बोलो सर यहां से अधिक निकलेगा, उसके बाद अंश निकलेगा, ठीक है, और उसके बाद आपने भाग लिखा हुआ है। अंश का मतलब क्या होता है बच्चा? अंश का मतलब भाग होता है, इसका मतलब भाग भाग 2 बार लिख दिया। तो इसको क्या बोलते हैं कैंसर? इसको बोलते हैं पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि या विरुक्ति संबंधी अशुद्धि की पुनः उक्ति हो गई एक ही शब्द की। मतलब यहां पे भी भाग लिख दिया और यहां पे भी आपने भाग लिख दिया, इसका मतलब ये वाला जो भाग है ये क्या हो गया? बोलो सर ये वाला जो भाग आपने लिखा था ये वाला कट जाएगा, ये वाला भाग यहां पे नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो क्या है, आपने कई बार सुना होगा इस बात का स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण, तुष्टीकरण, शुद्धिकरण करना आवश्यक है। मैंने कहा इसको जरा तोड़िएगा, देखो समझने वाला पॉइंट है, समझिएगा ध्यान से, जिनको नहीं समझना वो जा सकता है। मैंने कहा स्पष्ट करण मतलब करना, करण का मतलब क्या हो गया? करना। तो स्पष्टीकरण का मतलब यही तो हो गया स्पष्ट करना, और उसके बाद फिर आपने क्या लिख दिया? यहां पे करना लिख दिया। ऐसे समझिएगा तो समझ में आएगा। अब करना करना 2 बार आपने लिख दिया, इसका मतलब एक करना जो है ये वाला कट जाएगा, इसका मतलब ये वाला कट जाएगा, गलत लिख दिया आपने। तो ये वाला आपने क्या किया? ये वाला आपने गलत लिख दिया। समझ गए? आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखो क्या कहता है। तीसरा पॉइंट समझिएगा, अभी कोई सारी चीजें हैं जो याद आएंगी, बाद में आगे बताऊंगा मैं, यहां पे भी कुछ चीजें बता रहा हूं। जैसे एक वाक्य में कभी भी आ जाए कृपया और आगे कृपा, तो हमेशा कृपया को काट देना, आंसर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लिखता हूं, कृपया मेरे प्रश्न का, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। अब ध्यान से समझिएगा, आपने यहां कृपया लिखा और यहां पे आपने कृपा लिख दिया। मैंने कहा वाक्य क्या है? गलत है। क्यों वाक्य गलत है? क्योंकि भैया सर विनय भैया ने बताया कृपया और कृपा एक साथ नहीं आ सकती। आप क्या बोलोगे? अच्छा यहां पे मेरे लिखना चाहिए था, कृपया आप क्या लिखोगे? मेरे प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें, या कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें। या तो इसको आप ऐसे कर सकते हो कि कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें। आप या तो ऐसे कर सकते हो, तो या तो आपका ये ऐसे सही हो जाएगा, ठीक है ना, या तो आपका क्या हो जाएगा? ये ऐसे सही हो जाएगा, और या तो आप यहां क्या करिएगा? या तो आप यहां पे कृपया काट दीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा।
क्या ये चीज समझ गए आप? बहुत बढ़िया। आगे देखो, एक चीज और समझिएगा, पॉइंट नंबर चौथा, ये सारी चीजें आती हैं। जैसे आपने कहा प्रातः काल का दृश्य, सायकाल का दृश्य, प्रातः काल या सायकाल का समय सुहावना होता है, ठीक है ना, सुहावना होता है। ये दो वाक्य मैंने लिख दिए एक साथ, समझ पा रहे हो मैं क्या लिख रहा हूं? अब देखो समझना ध्यान से, ये जो मैंने काल लिखा है, इस काल का मतलब क्या होता है बच्चा? समय होता है। और यहां पे भी आपने क्या लिख दिया? समय लिख दिया। तो जब समय पहले लिखा है तो आपको इस समय लिखने की आवश्यकता है नहीं है। तो कहीं भी प्रातः काल के साथ समय आ जाए काट दीजिएगा। मेरे प्रश्न का उत्तर देने की कृपया करें। गलत हो गया बुद्धराम जी, मेरे प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें, कृपया नहीं, आपने कृपया गलत लिख दिया, कृपा लिखिएगा तो सही होगा। मैंने कृपा लिखा है यहां पे। क्या ये बात समझ गए? बहुत बढ़िया। आपने कहा पॉइंट नंबर 5वां, दर्शनीय स्थल ऐसे आ जाएगा, दर्शनीय स्थल, और उसके बाद आ जाएगा क्या? देखने योग्य है, देखने योग्य। तो कभी भी अगर एक वाक्य में दर्शनीय और देखने योग्य लिखा हो तो काट देना किसी एक को, क्योंकि दर्शनीय का मतलब क्या होता है? देखने योग्य होता है। ठीक है सर, आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार आप हिंदी की फ्री बुक प्रोवाइड कर रहे हैं उसी प्रकार जीके का भी फ्री बुक प्रोवाइड कर दीजिए। सर मैं जीके वाला टीचर हूं या हिंदी वाला, ये बताओ भाई? मैं वही चीज करूंगा ना, मेरे हाथ में है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा पूरा कि जीके का बढ़िया सा कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करा पाऊं। मैं प्रयास करूंगा, मैंने 100% नहीं बोला दूंगा, मैं प्रयास करूंगा कि आपको उस तरह का कंटेंट मिल पाए। मैं अपना पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? मैं बेशक अपना टाइपिस्ट लगा के आपके लिए टाइप करवाना पड़े कुछ भी, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको एक बेहतरीन पुस्तक मिल पाए जीएस के लिए। ठीक है, मैं पूरा प्रयास करूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो ये कुछ 5 पॉइंट ऐसे हैं, इनको याद रखिएगा, बाकी आगे याद आता जाएगा तो मैं आपको बताता चलूंगा। जैसे आ गया यहां पे देखिएगा, विरुक्ति और पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि। अब यहां पे आपको कई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कह रहा मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं बशर्ते कि तुम मेरा कहा मानो। अब देखो ये जो बशर्ते लिखा हुआ है ना, ये जो बशर्ते लिखा है, इसका अर्थ क्या होता है? शर्त है कि। तो हमेशा याद रखना, बशर्ते के साथ में की नहीं लगता है। या तो आप लिखो शर्त है कि, या तो आप लिखो केवल बशर्ते, कोई एक चीज। तो आप क्या करोगे? इसको काट दोगे। आप ये केवल लिख दो कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं बशर्ते तुम मेरा कहा मानो, या फिर आप कर सकते हो कि शर्त है कि तुम मेरा कहा मानो। तो दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। शर्त है कि तुम मेरा कहा मानो तो सही हो जाएगा। अच्छा, कह रहा दरअसल। अब दरअसल का मतलब जानते हो क्या होता है? दरअसल का मतलब होता है असल में, असल में। तो यहां पे दरअसल मतलब असल में आपने लिख दिया, तो ये में लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो या तो आप लिखो दरअसल वह बहुत काइयां हैं, या फिर आप लिखो असल में वह बहुत काइयां हैं, तो बात सही हो जाएगी। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आगे देखेंगे, कह रहा दर हकीकत। अब दर हकीकत का मतलब क्या होता है समझिएगा, इसका मतलब होता है हकीकत में। इसका मतलब क्या होता है? हकीकत में। तो हकीकत में, या तो आप लिख दो हकीकत में वह बहुत घाघ है, या तो आप लिख दो यहां पे में हटा दो, दर हकीकत वह बहुत घाघ है। समझते हुए चलेगा, कोई भी पॉइंट आपसे उठा के पूछेगा। फिलहाल आ गया, आपने कहा हाल में वह मुंबई गया है, मतलब अभी, या फिलहाल में वह मुंबई गया है, तो यहां पे में हटा दो। समझ गए? मुक्तसर मतलब क्या हो गया? मुक्तसर में यहां से हटा दो, मुक्तसर गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। तो ये कुछ उर्दू टाइप वाले शब्द हैं, अरबी फारसी से, यहां से भी पूछता है। जैसे मेरे मना करने के बावजूद भी वह चला गया, तो बावजूद मतलब भी यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि एक तरीके से यह भी अव्यय माना जाता है। तो दो अव्यय एक साथ नहीं आ सकते। आप क्या कहोगे? मेरे मना करने के बावजूद वह चला गया, बावजूद भी वह चला गया, ये गलत हो गया। वह अभी शैशव अवस्था में है। अब शैशव का मतलब क्या होता है? शिशु अवस्था। तो या तो आप कहो शिशु अवस्था में है, ठीक है, या आप कहो शैशव में है, तो फिर अवस्था हटा दो यहां से। तो किसी एक को हटाओ, मैं अवस्था हटा देता हूं, वह अभी शैशव में है। अब देखो यहां क्या कह रहा है? मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। अब देखो इसको जब तोड़ोगे क्या निकलेगा? मध्यकाल निकलेगा। मध्यकाल में
क्या आएगा मध्यकाल में। अब काल का मतलब क्या होता है, समय होता है, युग होता है, तो यहां पे युग लिखने की आवश्यकता है नहीं है, तो या तो आप लिखो मध्य युग में, ठीक है ना, या मध्यकालीन मतलब मध्य युग की बात कर रहा है, लो ऐसे लिख देता हूं, मध्य युग की बात कर रहा है, तो या तो आप लिखो मध्य युग में तो बात सही हो जाएगी, या लिखो मध्यकालीन कलाओं में। समझ गए, क्योंकि कालीन और युग एक ही बात है, कालीन और युग एक ही बात है। यौवनावस्था की बुराइयों से बचें, तो यौवनावस्था नहीं, या तो आप कहोगे क्या बोलते युवावस्था, युवावस्था कहोगे अवस्था, या फिर आप केवल यौवन कहोगे, क्योंकि यौवन का मतलब क्या होता है युवावस्था, तो यौवन की बुराइयों से बचें या युवावस्था की बुराइयों से बचें, कोई एक रख दीजिएगा। साहित्य के क्षेत्र में महिला लेखिकाओं की संख्या कम है, तो महिला लेखिकाओं नहीं, आप क्या बोलोगे लेखिकाओं केवल बोलोगे, तो महिला और लेखिका एक साथ नहीं आ सकता, महिला लेखक कहोगे या केवल लेखिकाओं कर दीजिएगा, बात सही हो जाएगी, इसको काट दीजिएगा। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है जैसे नौजवान युवक को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए, तो नौजवान और युवक एक ही बात है ना, या तो देखो दोनों में से कोई एक उड़ाओ, युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए या नौजवान को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए, दोनों में से किसी एक को उड़ा दो, हम इसको उड़ा देते हैं, सही हो जाएगा वाक्य। आपका साथ भवदी नहीं आ सकता, ठीक है, या तो लिखो आपका या लिखो भवदी, एक ही बात है। अब देखो यहां क्या कह रहा, मैंने आपको तरीका बताया था पीछे, ये देखिएगा, ये तरीका बताया था मैंने, क्या देखिएगा यहां पे मैंने कहा था काल और समय एक साथ नहीं आ सकता, ठीक है, और यहां देखिएगा ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, प्रातः काल के समय, तो यहां काल लिख रहा है, काल का मतलब क्या होता है भैया समय होता है, तो यहां के समय क्या आएगा, नहीं आएगा, इसको काट दो, तो प्रातः काल टहलना चाहिए या प्रातः के समय, प्रातः समय टहलना चाहिए, ऐसे कह सकते हो, तो हम सीधा कह दे प्रातः काल टहलना चाहिए। राजस्थान का अधिकांश भाग, समझिएगा मैंने आपको क्या बोला था, अधिकांश के साथ कभी भी भाग नहीं आ सकता, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अधिक भाग, अधिक अंश का मतलब क्या हो गया, अंश का मतलब भाग हो गया, तो भाग भाग एक साथ नहीं आ सकता, या तो आप कहो अधिकांश रेतीला है या अधिक भाग रेतीला है। वे परस्पर एक दूसरे से, परस्पर का मतलब क्या होता है एक दूसरे से, तो वे परस्पर उलझ पड़े ये कह दो, या एक दूसरे से वे एक दूसरे से उलझ पड़े ये कह दो, क्योंकि परस्पर का मतलब यही होता है, तो इसको काट दो। समझ गए, आगे देखो, बस 2 पॉइंट और बचे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा आपको हिंदी वाली बुक नहीं मिली है, मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धियां, जब अधिक पद का इस्तेमाल कर देते हो, अब अधिक पद कैसे समझिएगा, हालांकि ये बहुत कम पूछा जाएगा आपके, उसमें एक आध क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, मैं बताऊंगा। मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्टतम, तो सबसे के साथ तम नहीं आ सकता, या तो आप सबसे उत्कृष्ट करो या फिर उत्कृष्टतम करो, सबसे काट दो यहां से। हीन भावना से ग्रस्त मोहन अपने को दुखिया दुनिया का सबसे, अब देखो यहां सबसे आ गया, तम लगा हुआ है, निकृष्टतम, निकृष्टतम का मतलब हो गया सबसे निकृष्ट, तो यहां सबसे उड़ा दो, नहीं होगा। अब यहां देखो सीता नित्य गीता को पढ़ाती है, तो यहां पे अगर गीता को पढ़ाती है, गीता मतलब पुस्तक की बात कर रहा है, अगर ये पुस्तक की बात कर रहा है तो यहां पे को विभक्ति नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी समझिएगा, अगर कर्म कैसा है, जैसे आपसे मैंने कहा कि मोहन आम को, ये आ सकता है जीडी में, मोहन आम को खाता है, मोहन आम को खाता है, तो आप क्या कहोगे, कोई गलती है यहां पे, जरा बताओ, क्या कोई यहां पे गलती है मेरे भाई? चलिए कमेंट करेंगे सभी लोग जल्दी से, कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या यहां पे कोई गलती है। जल्दी जल्दी बता दो। अतुल कुशल जी, राम राम जी, स्वागत है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल मेरा सबसे फेवरेट प्लेस है, आपको बता दूं मैं। मनाली में कई बार गया हूं। तो यहां क्या बोलेंगे, गलती है सर, यहां पे को नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा समझिएगा। मोहन क्या है, करता है, आम क्या है, कर्म है। हमेशा याद रखना जो कर्म होता है ना, अगर कर्म सजीव है, सजीव मतलब समझ रहे हो, तो उसके साथ को विभक्ति लगेगी, और यदि कर्म निर्जीव है, निर्जीव मतलब अप्राणीवाची है, अगर कर्म निर्जीव है तो वो क्या रहेगा, वो विभक्ति रहित होगा। कैसा होगा बच्चा,
वो विभक्ति रहित होगा। विभक्ति रहित मतलब समझ रहे हो कि उसके साथ विभक्ति नहीं लगेगी। इसका मतलब ये निर्जीव है। आम कैसा है भाई, ये निर्जीव है, तो इसके साथ देखो को विभक्ति मैंने काट दी, मोहन आम खाता है, ये बात सही हो जाएगी। और अगर सजीव है, सजीव बोले तो सर, सजीव बोले तो जैसे आपने कहा राम ने रावण को मारा, रावण को मारा, तो रावण क्या है, रावण देखो सजीव है, यहाँ पे ये कर्म है, और कर्म कैसा है, बोलो सर कर्म ये सजीव है, और अगर ये कर्म सजीव है तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो को विभक्ति लग गई, और यहाँ कर्म निर्जीव था इसलिए को विभक्ति नहीं लगी। ठीक है ना, बिल्कुल वर्तनी शुद्धि भी ले आऊंगा। अब देखो यहाँ पे समझो, कह रहा उसने गुप्त रहस्य प्रकट कर दिए, तो भैया ये जो रहस्य होता है वो गुप्त ही होता है, इसका मतलब गुप्त नहीं आएगा, क्योंकि रहस्य तो मतलब रहस्य गुप्त ही है। कह रहा माली जल से पौधे को सींचता है, पेट्रोल से थोड़ी सींचेगा, तो यहाँ पे जल से ही पौधे सींचे जाते हैं भारत में, और भारत में क्या हर जगह जल से ही सींचे जाते हैं, तो ये तो अंडरस्टूड है, जल तो आएगा ही नहीं यहाँ पे, माली पौधों को सींच रहा है, ये बात सही हो जाएगी। पौधे सजीव में आते हैं, निर्जीव में नहीं रखेंगे। झारखंड से स्वागत है आपका। अच्छा, उसके बाद एक पॉइंट और आता है आपका शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धि, ये लास्ट पॉइंट है आपका, इसके बाद आपका मामला खत्म है। कह रहा बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है, तो बाण क्या है भैया, फेंक कर चलाया जाता है। अब देखो अस्त्र किसे कहा जाता है, बोलो सर अस्त्र कहा जाता है जो फेंक के चलाया जाए, जो फेंक कर, आप लोग बताओ बंदूक अस्त्र है या शस्त्र है, फेंक कर चलाया जाए, चलाया जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, बोलो सर उसे अस्त्र कहा जाता है। और शस्त्र जो हाथ में थाम कर चलाया जाए, जो हाथ में थाम कर चलाया जाए, तो जो हाथ में थाम कर चलाया जाए उसे क्या कहा जाता है बच्चा, उसे शस्त्र कहा जाता है। अब यहां कह रहा बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है, ये बात गलत हो जाएगी। तो बाण क्या है, बोलो सर बाण तो अस्त्र है क्योंकि फेंक कर चलाया जाता है, और लाठी क्या है, लाठी शस्त्र है क्योंकि हाथ में थाम कर चलाई जाती है। तलवार क्या है, तलवार शस्त्र है क्योंकि हाथ में थाम कर चलाई जाती है। समझ गए। चिड़िया गा रही है, गाते केवल मनुष्य हैं, भाई लता मंगेशकर गाती थी, सोनू निगम गाते हैं, हिमेश रेशमिया गाते हैं, कई सारे गायक गाते हैं, ये तो चहकती हैं, क्या बोलेंगे, चिड़िया चहक रही है, तो यहां गाने के स्थान पे चहकना आ जाएगा। वह नित्य गाने की कसरत करता है, नहीं कसरत नहीं करता, या तो आप कहोगे गाने का रियाज करता है, गाने का रियाज होता है, ठीक है, या आप कह दोगे गाने का अभ्यास करता है, गाने का क्या करता है, नित्य गाने का अभ्यास करता है। समझ गए, या गाने का प्रयास कर रहा है, बिल्कुल सींचना के अंदर पानी ही आता है, बिल्कुल सही। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन कई लोग गलत करके आते हैं, कहते सर ये शब्द कैसे आ सकता है, ये तो शब्द गलत है। मैं कहा गलत नहीं है, सही है। क्यों, कह रहा सोहन नित्य दंड मारता है, तो दंड मारेगा नहीं साहब, दंड पेलता है। ठीक है, एक ज्ञान की बात और रह गई है, मैं आपको बता दूं, दंड से याद आया, जैसे कहा वह दंड के योग्य है, वह दंड पाने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है, या वह उसे मृत्यु दंड दिया है, मृत्यु दंड की सजा दी गई। क्या बोलते हैं, दो शब्द लिखता हूं, दो वाक्य, उसे ध्यान दीजिएगा, उसे मृत्यु दंड की सजा, मृत्यु दंड की सजा दी गई, मृत्यु दंड की सजा दी गई। क्या यह वाक्य गलत है या सही है, जरा बताइएगा। तो आप क्या कहोगे, सर यह वाक्य गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि दंड और सजा ये समानार्थी शब्द हैं, तो ये एक साथ नहीं आ सकते। आप क्या कहोगे, ये गलत हो जाएगा, ये पूरा गलत हो जाएगा। आप क्या कहोगे, आप कहोगे उसे मृत्युदंड दिया गया, उसे मृत्युदंड दिया गया, ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या बोलेंगे, एक वाक्य और आता है, ठीक है, क्या बोलते हैं आपका, वह मृत्युदंड पाने योग्य है, नहीं वह मृत्युदंड के योग्य, ये कह देंगे। अब यहां देखो क्या कह रहा है, कह रहा कि इस समय सीता की आयु, अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूपी कांस्टेबल में भी पूछा गया है। इस समय सीता की आयु 16 वर्ष नहीं होगी, तो आयु गलत होता है। आप क्या बोलेंगे, या तो उम्र बोलेंगे या अवस्था बोलेंगे, दो में से कोई एक शब्द रख सकते। ठीक है, तो आप कह सकते हो इस समय सीता की उम्र 16 वर्ष की है, या इस समय सीता की अवस्था 16 वर्ष की है। धनी राम की सौभाग्यवती पुत्री का विवाह है। अब सौभाग्यवती पुत्री का विवाह है, अरे सौभाग्यवती किसे कहा जाता है, सौभाग्यवती कहा जाता है जिसका विवाह हो गया हो। मैं लिख देता हूं यहां पे, जिसका, या इधर लिखता हूं नीचे, सौभाग्यवती किसे कहा जाता है, सौभाग्यवती। तो सौभाग्यवती मतलब सुहागवती भवा, तो सौभाग्यवती मतलब जिसकी शादी हो गई हो, जिसका विवाह हो गया हो,
जिसका विवाह हो गया हो उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर, उसे कहा जाता है सौभाग्यवती। और जिसका विवाह ना हुआ हो उसे सौभाग्याकांक्षी कहा जाता है। मतलब सौभाग्य की आकांक्षी है कि भैया उसे सौभाग्य होने का वरदान दिया जाए। तो यहां क्या बोलेंगे? धनी राम की सौभाग्याकांक्षी। क्या लिखेंगे? ये गलत है, आप लिखोगे सौभाग्याकांक्षी। और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्लास। सौभाग्याकांक्षी पुत्री का विवाह कल होगा। कर्मवान व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। कर्मवान नहीं होता है कोई, कर्मवीर होता है। कर्म से वीर होता है, कर्म से वान नहीं होता है। क्या बोलेंगे? कर्म से वीर होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो पूरा पॉइंट था, मतलब आपके 12 संबंधीय शुद्धियां थी, 12 प्रकार की। मृत्युदंड एक सजा ही है, बिल्कुल, दंड का मतलब सजा, ठीक है। हाँ, अब देखो यहां पे ये पूरा का पूरा हो गया आपका कंप्लीट वाक्य शुद्धि। अब बस आपको एक काम करना है, इस क्लास को एक बार और देख लीजिएगा, थोड़ा सा लेवल स्पीड बढ़ा करके। दूसरी बात यह है कि अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। दूसरी बात यह है, इसकी पीडीएफ जरूर पढ़ लेना, बस काम हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। आ जाओ क्वेश्चन थोड़ा करते हैं, देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन किए। ये सारे क्वेश्चन आपके जीडी के क्वेश्चन है, पूछे गए, बाहर से कुछ नहीं लाए, केवल जीडी के। कह रहा उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, उसका प्राण उसका खत्म हो गया। देखिए दो चीजें हैं यहां पे। मैंने आपको बताया था ये जो प्राण शब्द है ये कैसा है भैया? सदैव बहुवचन वाला शब्द है। कैसा शब्द है बच्चा? तो आप कहोगे सर सदैव बहुवचन वाला शब्द है। अगर ये सदैव बहुवचन वाला शब्द है तो एक तो इधर चेंज होगा, यहां क्या होगा? उसके होगा, और दूसरा क्रिया चेंज होगी, निकल गए होगा। दो चीजें चेंज होंगी। और अगर पखेरु लिखा है तो यहां पे उड़ गए होगा, पखेरु उड़ गए, ये लिखेंगे, ठीक है। और यहां पे उसके लिखेंगे, तो या तो आप ऐसे लिखो उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ठीक है, उसका प्राण नहीं निकल गया, उसके प्राण निकल गए, ये भी गलत है। प्राण उसका खत्म हो गया, ये भी गलत है। सही कौन सा है? उसके प्राण निकल गए या उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। देखो सबका ये आने लगा। सोहन वाला समझा दीजिए। अच्छा सोहन कहां है भाई? सोहन नित्य दंड मारता नहीं है। देखो जो दंड होती है ना, दंड मतलब वो वाला दंड नहीं है, दंड सजा वाला दंड नहीं है। दंड वो वाला है जो ऐसे उठक बैठक लगाते हैं, पहलवान लोगों को दंड लगाते हुए देखा नहीं देखा है? भाई हरियाणा वाला कौन कौन है सारे ही जानते होंगे, जितने हरियाणा वाले हैं पहलवान लोग दंड ऐसे पेलते हैं, मतलब उठक बैठक लगाते हैं, बढ़िया तेल वेल एकदम मालिश करके ऐसे जो ताल ठोकते हैं और उसके बाद दंड बैठक करते हैं, तो वो जो दंड होता है। तो सोहन नित्य दंड पेलता है, ये बात सही होगी, दंड मारता नहीं है। ये एक्सरसाइज की बात कर रहा है जो आप लोग पहलवानी में करते हो, गांव के बच्चे सारे ही जानते होंगे। समझ गए नहीं समझे? आ जाओ आगे आ जाओ। अगला कह रहा क्या? क्वेश्चन नंबर दूसरा, सही वाक्य की पहचान करिए और बताइए सही वाक्य कौन सा होगा। तो कह रहा सुरेश का किताब मेज पर है, सुरेश की किताब, सुरेश किताब की मेज पर है, मेज पर सुरेश का किताब है। आपको बताना सही कौन सा होगा। अब देखो सबके आंसर आने चाहिए क्योंकि सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। सर प्लीज ये बता दीजिए, बता दो आपकी क्लास कितने टाइम चालू होती है। देखो इस चैनल पे अभी कल से आपकी 3 बजे क्लास स्टार्ट होने लगेगी 3 PM पे। एक 3 PM हो गई और एक 9 PM हो गई। ये दो अपने टाइम याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, हिंदी बाई विनय सर, हिंदी बाई विनय सर। तो अगर आप SSC GD के लिए खोज रहे हो तो आप ऐसे लिख दीजिएगा SSC GD हिंदी बाई विनय सर, मिल जाऊंगा मैं, कहीं हूंगा, मेरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब आ जाओ इधर। कह रहा सुरेश का, देखो किताब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, इसका मतलब क्या होगा? सुरेश का किताब होगा या सुरेश की किताब होगा? तो आप क्या बोलोगे? सुरेश की किताब मेज पर है, ये बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। बाकी देखो गलत है भाई, सुरेश का किताब नहीं होगा और सुरेश किताब की मेज पर, ये तो गलत हो गया, पदक्रम ही गलत है। मेज पर सुरेश का किताब, ये गलत हो गया, ये भी आपका पदक्रम गलत है, ठीक है ना। अगला देखो, निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइएगा, ध्यान से समझिएगा, शुद्ध वाक्य बताना है। तो मैंने आपको एक शब्द बताया था, शायद याद हो, कि एक गलती होती है जब हम अधिक पद का इस्तेमाल कर लेते हैं, अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धि। तो वहां पे क्या होता है, जैसे यहां कह रहा है कि सप्रमाण, तो सप्रमाण का मतलब क्या हो गया? जैसे आपने कहा सप्रमाण, तो सप्रमाण का मतलब क्या हो गया? सा का मतलब होता है साथ में, प्रमाण का मतलब हो गया भाई प्रमाण। किसके प्रमाण में? तो साथ के, प्रमाण के साथ की बात कर रहा है,
बोलो हाँ या ना। तो यहां क्या कह रहा है, देखो सा भी कह दिया और के साथ कह दिया। यहां कह रहा वह प्रमाण के सहित, तो प्रमाण सहित कहता तो ठीक था, के सहित गलत हो गया, अपनी बात बताएगा। अब कह रहा सा भी कह दिया, सा मतलब साथ, और यहां सहित का मतलब भी साथ ही होता है, तो ये भी मामला गड़बड़ हो गया। मतलब ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है और ये भी गड़बड़ है। फिर सही कौन सा है, वह प्रमाण सही अपनी बात बताएगा। ये बात क्या हो जाएगी, राइट होगी। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को, एक बार कमेंट करो स्पीड। अब देखो स्पीड बढ़ा लो, क्योंकि अब तो आपको आंसर देना है, अब आंसर आने चाहिए सभी के। तरीका मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताइएगा। अशुद्ध की बात कर रहा, मतलब 3 सही है 1 गलत है, समझो सभी लोग। कह रहा है सड़क पर बहुत भीड़ है। अब सड़क पर बहुत भीड़ है, वाक्य कैसा है, सही है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है। अब देखो कह रहा साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, गहरा भी आ सकता है, गंभीर भी आ सकता, वो गहरा घनिष्ठ भी आ सकता है और अभिन्न भी आ सकता है, तीनों शब्द आ सकते हैं, मतलब ये भी सही है। यहां क्या कह रहा है, हर एक की बात कर रहा है, और कह रहा है हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। तो हर एक की बात कर रहा है, तो खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया होगा या पहुंच गए। अगर कहता केवल इसको हटा दो, अगर ये कहता कि खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए तो बात सही हो जाता, या यहां पे कह देता सभी खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए तो बात सही हो जाता, या कह देता सब खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए तो बात सही हो जाता। गलत क्या हो रहा है, कह रहा है हर एक की बात कर रहा है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया होगा, क्योंकि हर एक वहां एक वचन है, तो यहां पे क्रिया क्या बनेगी, एक वचन बनेगी, तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, ये बात सही हो जाएगी। आंसर बता दिया ना मैंने, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन अगला देखेंगे। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइएगा। आज बहुत सारी चीजें सीख के जाओगे, मैं गारंटी देता हूं आपको। 1-2 बार इस क्लास को देख लेना, उसके बाद आप टेस्ट लगाइएगा, प्रैक्टिस सेट दीजिएगा। वाक्य त्रुटि वाले जो होंगे ना, जिसमें कहता है वाक्य में त्रुटि पहचानी है, वो भी आप उड़ा दोगे, क्योंकि वाक्य तो वही है, त्रुटि आपको पहचाननी, कहां पे गलती है पहचान लोगे। हाँ, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, ये भी कहोगे, हर एक प्रत्येक एक ही बात है। कह रहा तुम्हारा गांव किसका है, अरे तुम्हारा गांव किसका है या तुम्हारा गांव कैसा है, तो ये तो गलत हो गया साहब। तुम्हारा गांव कैसा है, किसका थोड़ी है, तुम्हारा गांव है, किसका कैसे आ जाएगा। आपका बातें, देखो बातें क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपकी होगा कि भैया आपकी बातें, और मीठा नहीं होगा, मीठी होगा। तो आपके बातें मीठी हैं, और यहां पे बातें हैं तो हैं आ जाएगा, ये भी क्रिया बहुवचन बनेगी। कृपया पत्र लिखने का कष्ट करें, यह तो केवल आप पर निर्भर करता है। तो यह देखो, तो यह क्या है, अव्यय शब्द है, और यह केवल भी क्या है, यह भी अव्यय शब्द है। तो यह आप पर निर्भर करता है, या तो आप पर निर्भर करता है, या केवल आप पर निर्भर करता है। तो दोनों एक साथ शब्द नहीं आ सकते, मतलब किसी एक को हटाना होगा। कृपया पत्र लिखने का कष्ट करें, बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अगर यहां पे ये कह देता कृपया पत्र लिखने के कृपा करें, तो गलत हो जाता। हाँ, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। क्षमा शुक्ला जी, आप बहुत पीछे हो। अगला क्वेश्चन देखो, आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइएगा। अब यहां पे आपको शुद्ध बताना है। देखो तरीके वही हैं जो मैं पीछे बता के आया हूं, बस ध्यान से समझिएगा। कह रहा 12 बजने को 10 मिनट है, या फिर 12 बजने में 10 मिनट है। तो आप कहोगे सर मैंने आपसे पूछा टाइम कितना हुआ, तो आप क्या कहोगे, सर 12 बजने में 10 मिनट है, या ये कहोगे 12 बजने को 10 मिनट है, नहीं 12 बजने में 10 मिनट है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, वह अनेकों बार यह बात कह चुका है। मैंने आपको क्या बताया, अनेकों आपके लिए पाकिस्तान है, समझ लेना, हमला करने आए, उड़ा देना तुरंत, गलत हो गया। फिर बचा कौन सा, वह अनेक बार यह बात कह चुका है, यह बात क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी को चयन कर दीजिएगा। क्लियर। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंचे हैं, गलत हो गया, पहुंचे हैं कैसे हो जाएगा, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंचा है, ये कहोगे। हर एक कह रहा ना, तो हर एक तो एक वचन में आता है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा बताइएगा, कमेंट करेंगे सभी लोग। मैं गाने की मेहनत कर रहा हूं, मैं गाने की कसरत कर रहा हूं, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं, मैं गाने की अभ्यास कर रहा हूं। अब ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था, पीछे बताया था, अभी याद होगा आपको। अब बताओ क्या होगा, देखो मैं गाने की मेहनत नहीं होगा, कसरत भी नहीं होता है, गाने की अभ्यास नहीं होता है, गाने का रियाज होगा या गाने का अभ्यास होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताएंगे।
जल्दी जल्दी कमेंट करो। मुझे बुलाया है, मेरे को बुलाया है, मुझे मेरे को बुलाया है, मुझे अपने को बुलाया है। इतना हलवा क्वेश्चन अगर गलत कर दिया तब तो फिर जीना बेकार है इस दुनिया में यार, चाहे किसी भी भाषी वाले क्षेत्र के हो, ये तो क्वेश्चन कर ही लोगे। खैर चलिए आंसर करेंगे। हाँ, गाने का अभ्यास कर रहा है, वेरी गुड। अब देखो ना तो ये होगा भाई, हम भी मुंबई में नहीं रहते, ये भी नहीं होगा, फिर कौन सा होगा? बोलो सर ये वाला राइट हो जाएगा, मुझे बुलाया है, उसने मुझे चाय पे बुलाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन अगला कह रहा है इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है बताइएगा। थोड़ा सा स्पीड करेंगे। सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, सीता यह कही, सीता यह कहा। तो क्या बोलेंगे? सीता यह कहा गलत हो गया, ने लगेगा यहां पे, कही होगा नहीं, कही होगा नहीं, यहां पे भी गलती है, यहां पे भी गलती है, फिर बचा कौन सा? सीता ने कहा, बात सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वाक्य सही है बताइएगा। अच्छे से आंसर करेंगे, बता चुका हूं पीछे। ये कह रहा बैल और बकरी घास चरती है। देखो एक है बैल और एक है बकरी, एक है बैल और एक है बकरी, इसका मतलब हो गए दो, और जब दो हो गए तो क्रिया कैसी बनेगी? बहुवचन बनेगी। इसका मतलब क्या होगा? बैल और बकरी घास चरते हैं। अब देखो यहां पे है नहीं है, यह गलत हो गया, यहां पे है नहीं है, यह गलत हो गया। आप बोलोगे बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरती हैं नहीं होगा, बैल और बकरी घास चरते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन अगला देखेंगे। कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है बताइएगा। इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है? क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? अब क्या तुम दिल्ली जा रहे हो तो यहां कौन सा चिन्ह लगेगा? यहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। इसका मतलब ये वाक्य गलत हो गया, यहां भी ये गलत हो गया, प्रश्नवाचक है। यहां ये वाला चिन्ह लगा गया, गलत हो गया। क्या बोलोगे? क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, इसका मतलब सही क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस पे भी फोकस कर लेना, समझ गए? अगला क्वेश्चन कह रहा है सही वाक्य बताइएगा। कह रहा आपकी कृपा पत्र मिला। देखो भैया ये जो पत्र शब्द है ना, पत्र चिट्ठी होता तो स्त्री हो जाता, ये जो पत्र शब्द है ये कैसा है? ये पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग बोले तो मेल वर्जन है। जैसे आप लोग लिखते हो ना जेंडर, आप क्या लिखते हो? जब आपसे आपने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा होगा तो आपसे जेंडर पूछा गया होगा कि भैया मेल हो, फीमेल हो या अदर हो, तो आप क्या लिखते हो? अगर मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल। इसी तरह से अगर इससे पूछा जाए तुम्हारा कौन सा जेंडर है, तो ये आपको बताना पड़ेगा भैया जो पत्र है वो मेल जेंडर है। कैसा जेंडर है? बोल सर मेल जेंडर। और जब मेल जेंडर है तो यहां क्या होगा? आपका होगा। आपकी पत्र नहीं होता, आपका पत्र होता है, यानी कि आपका कृपा पत्र मिला। तो यहां आपकी लिखा है, यहां आपकी लिखा है, दोनों कट गए। और यहां मिली लिखा है, ये भी कट गया। इसका मतलब बचा कौन सा? आपका कृपा पत्र मिला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला राइट हो जाएगा। क्या सभी का आंसर बी आया है मेरे भाई? बताइएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइएगा। वह देखो ये दो तरीके से वाक्य बन सकता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, वह एक विदुषी है, सबसे परफेक्ट वाक्य, वह एक विदुषी है, वह एक विदुषी है, विदुषी है। आप ऐसे लिख सकते हो, वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्योंकि विदुषी का मतलब क्या होता है? विदुषी का मतलब होता है बच्चा, विद्वान महिला को विदुषी कहा जाता है। विद्वान महिला को क्या कहा जाता है? तो बोल सर विद्वान महिला को विदुषी कहा जाता है। तो यहां पे कह रहा वह एक महिला विद्वान थी, जहां जहां विद्वान लिखा काट दो, आंसर नहीं होगा क्योंकि महिला लिखा है ना। तो आप बोलोगे वह एक विदुषी महिला थी, वह विदुषी महिला थी वह, तो यहां दो बार वह लिख दिया, गलत हो गया। फिर क्या कहेंगे? वह एक विदुषी महिला थी, या केवल आप ये लिख दोगे वह एक विदुषी थी, तब भी सही हो जाएगा। तो बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। चाहे तो आप ऐसे लिख दो, तब भी आपका सही हो जाएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है बताइएगा। कमेंट करेंगे स्पीड में। वह दंड के योग्य है, ध्यान समझिएगा, वह दंड देने के योग्य है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। आपको बताना है गलती कहां पे है, अशुद्ध कहां पे, बताएंगे सभी लोग। रीजनिंग क्लास कब होता है? रीजनिंग की क्लास एक तो 4 बजे होती है और एक 8 बजे होती है। हाँ, 2 क्लास होती हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, स्पीड में आंसर करिएगा भैया।
चलिए जल्दी जल्दी आंसर करो। महिला की हाइट बच्चा 157 होती है, 157 सेंटीमीटर, और पुरुष की 170। जनरल वालों के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या कह रहा है, वह दंड के योग्य है, दंड देने योग्य नहीं, वह दंड के योग्य है। कह रहा बाकी तो सारे सही है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। गलती कौन सी है? बोलो सर यही है, अशुद्ध की बात कर रहा था, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइएगा। देखो अधिक पदत्व संबंधी शुद्धि बताया था, जिसमें अधिक पद आ जाए। हाइट बच्चा सुशीला जी 157 जनरल वालों मतलब हाइट है आप लोगों की, चाहे कोई भी है, तो 50 महिलाओं की है ये, मतलब फीमेल की है, फीमेल की, ठीक है। अब देखो कह रहा है सारी रात भर, पूरी रात में जागता रहा, तो मैं पूरी रात में जागता रहा, तो मैं तो नहीं आएगा यहां पे, यहां भर नहीं आएगा, यहां भर नहीं आएगा, क्योंकि सारी रात पूरी रात, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? मैं सारी रात जागता रहा। आंसर आपका कौन सा बन जाएगा? सी वाला राइट बन जाएगा। या तो आप कहो मैं रात भर जागता रहा, या कहो सारी रात जागता रहा, बात सही हो जाएगी। पंकज भैया रीजनिंग की क्लास बता चुका हूं मैं तुमको, एक 4 बजे होती है, एक रात को 8 बजे होती है। कल से स्टार्ट होगी, मंडे से, शाम को 4 बजे, रात को 8 बजे, दोनों टाइम बिंदास पढ़िएगा। चलो शुद्ध वाक्य बताइएगा। अब यहां देखो क्या है, गुरु, जो गुरुजी है, गुरुजी कैसे शब्द है? बोलो सर ये आदरणीय शब्द है। कैसा शब्द है? आदरणीय शब्द है। और अगर ये आदरणीय शब्द है तो इज्जत से, कहते नहीं हमको चाहिए फुल इज्जत, तो इनको चाहिए फुल इज्जत, क्योंकि ये आदरणीय है। पूछो कैसे फुल इज्जत मिलेगी? तो गुरु आ रहा है, गलत हो गया भाई, इज्जत करना सीखो गुरु की। गुरु आ ही रहे हैं, ये भी गलत हो गया। गुरु आ रहे हैं, ये भी गलत हो गया। नहीं, गुरु जी आ रहे हैं, हमको चाहिए फुल इज्जत। अब वो गुड्डू भैया नहीं रहे जो लिबिर लिबिर किया करते थे, अब चाहिए फुल इज्जत। तो गुरु जी हो गए, पिताजी हो गए, चाचा जी हो गए, दादाजी हो गए, इनको फुल इज्जत चाहिए। इज्जत हमेशा याद रखना, ठीक है। एक पानी का गिलास दीजिए, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइएगा। कमेंट करेंगे सभी लोग। अरे यार आंसर बढ़ाओ ना, स्पीड में इतना स्लो चल रहे हो। कह रहा है एक पानी का गिलास दीजिए, कौन सा सही होगा? एक पानी का भरा की बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, काट दो इसको। कह रहा है एक पानी का गिलास दीजिए, एक पानी वाला गिलास कह रहा है, कहीं पे नहीं कह रहा है। एक पानी से भरपूरा गिलास, ये भी नहीं होगा। फिर क्या होगा? एक पानी का गिलास दीजिए, बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट कर दीजिएगा, सिंपल सा है, क्योंकि इसी में से करना है। क्वेश्चन अगला देखेंगे, पहली बार लाइव क्लास, बहुत जी सही है। कैसी लग रही क्लास? निम्न में से सही वाक्य कौन सा होगा? ये तो थ्योरी वाली है, अभी पोस्टमार्टम देखिएगा तो और मजा आएगा। मैंने कहा जहां अनेकों लिखा हो काट दो। सूरदास ने अनेक ग्रंथ लिखे, अनेक ग्रंथ लिखे सूरदास ने। अब एक चीज और याद रखना, तरीका बता रहा हूं, हमेशा लास्ट में क्रिया होगी, और यहां लास्ट में ने है, काट देना, कभी आंसर नहीं होगा। क्रिया हमेशा लास्ट में होगी। सूरदास ने अनेक ग्रंथ लिखे, सूरदास ने कई ग्रंथों को लिखा। तो ग्रंथ क्या है? कर्म है, कर्म के साथ कोई विभक्ति नहीं आती, मतलब निर्जीव कर्म है। तो अभी आंसर कौन सा सही होगा? सूरदास ने अनेक ग्रंथ लिखे। तो हर चीज को देखना है, तभी आप एकदम परिपक्व हो पाओगे। हर लेवल का क्वेश्चन। कह रहा इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? बच्चा सुशीला, अगर मैं केवल तुम्हारे लिए क्या नाम है इनका, ये कोई देवार है साहब, अगर मैं आपके लिए फास्ट हो जाऊंगा तो हमारे नॉन हिंदी भाषी वाले बच्चों का क्या होगा? उन पे तरस खाओ यार, ठीक है। तुम्हें आता है इसका मतलब ये थोड़ी कि सबको, तो हल्का सा उनको सोचने का टाइम दो, हल्का सा उनको टाइम दो। देखना एक दिन तुमसे फास्ट होकर के दिखाएंगे वो, फिर कहोगे सर, अभी कई बच्चे कहेंगे सर बताओ वेस्ट बंगाल वालों के इतने कैसे नंबर आ गए। हाँ, अब कह रहा है कि दरअसल में, देखो मैंने आपको क्या बताया, दरअसल का मतलब होता है असल में, तो यहां पे मैं नहीं आ सकता। या तो केवल लिखो असल में वह उससे प्रेम करता है, या लिखो दरअसल वह उससे प्रेम करता है। डाकू के पैरों में हथकड़ियां कैसे लग जाएंगी यार? हथकड़ियां तो हाथों में लगती हैं, तो आप क्या बोलोगे? हाथों में हथकड़ियां। कह रहा किसी नारी से लड़ने का उत्साह किसमें है? किसी स्त्री या नारी से लड़ने का साहस होगा, उत्साह नहीं होगा। क्या होगा? बोलो सर यहां पे साहस होगा। ये सारी बातें मैं आपको पीछे बता के आया हूं, यह ऐतिहासिक घटना है। ये बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वाक्य बताइएगा क्या होगा। अब कह रहा आवश्यकता आविष्कार की जननी है। भैया मैंने क्या कहा? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आपको बताना है कौन सा सही होगा।
अच्छा, हाँ आपने तो नहीं कहा था। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आविष्कार की जननी आवश्यकता गलत हो गया, पदक्रम गलत है। आविष्कार आवश्यकता की जननी है, ये भी गलत हो गया। जननी है, ये भी गलत हो गया। बोलो सर सही कौन सा है? आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इस त्रुटियुक्त वाक्य, देखो एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, इस त्रुटियुक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचाने। ये वो बच्चा पहचान लेगा इस क्वेश्चन को जिसने कभी प्रीवियस ईयर सॉल्व किया होगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया है, आप 100% इस क्वेश्चन को पहचान जाओगे कि विनय भैया ये एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि भैया मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया। देखो हस्ताक्षर मैंने क्या बताया आपको, ये सदैव बहुवचन वाला शब्द है, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। कैसा शब्द है ये? सदैव प्लूरल वाला शब्द है, तो इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो पहली बात तो ये बहुवचन है, तो यहां क्रिया क्या बनेगी? कर दिए होगा। क्या होगा? कर दिए होगा, बहुवचन क्रिया बनेगी। उसके बाद अपना नहीं होगा, अपने होगा, अपने हस्ताक्षर, क्योंकि बहुवचन है तो अपने हो जाएगा। हस्ताक्षर एक ही है लेकिन बहुवचन है तो अपने हस्ताक्षर बोलेंगे। तो आप क्या बोलोगे? मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए। देखो मैंने अपना गलत हो गया, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। और मैं अच्छा एक चीज और देखिएगा, मैं एक चीज और बता दूं, यहां पे हस्ताक्षर चूंकि कर रहे हो तो हस्ताक्षर आप अपने ही करोगे, दूसरे के हस्ताक्षर करोगे नहीं। अब देखो समझो, यहां पे भी समझने वाली बात है। आप कह रहे हो मैंने हस्ताक्षर किया है, तो मैंने हस्ताक्षर किया, मैं अपने ही हस्ताक्षर करूंगा, किसी और के हस्ताक्षर नहीं करूंगा। इसका मतलब वहां पे अपने नहीं आएगा, इसका मतलब अपने भी काट दो। अगर ये कहता तुम अपने हस्ताक्षर कर दो तो अपने आ जाता, क्योंकि तुम कर रहे हो और तुम्हें अपने के लिए कह रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं, जैसे यहां आया है मैंने, तो मैं कहूंगा मैंने हस्ताक्षर कर दिए। अगर मैं ये कहूंगा मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हस्ताक्षर अपने ही होते हैं। तो यहां अगर मैंने आया है तो अपने नहीं आएगा, तो यहां पे अपने काट देना। ये गलत हो गया, मैंने लिखा है। अब यहां पे क्या होगा? बोलो सर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ये बात सही हो जाएगी, डी वाला आंसर करिएगा। हाँ अगर ये कहता मैं तुमने, अगर मैं कहता तुमने अपने हस्ताक्षर कर दिए, कर दिए क्वेश्चन मार्क करता, तब ये बात सही हो जाती। समझ गए? अगला क्वेश्चन, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है बताइएगा। मैंने कहा हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इसमें कौन सी अशुद्धि है? वचन अशुद्धि है, कारक अशुद्धि है, संज्ञा अशुद्धि है, लिंग अशुद्धि है। अब पहले तो ये जानो मेरे भाई अशुद्धि कहां पे है? एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, घर से नहीं लाए, ध्यान से समझिएगा। बोलो सर यहां पे ये जो में है ना, इसके स्थान पे पर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि पथ का मतलब होता है रास्ता, तो रास्ते के ऊपर होगा ना। समाज उन्नति ऊपर कर रहा होगा, रास्ते के अंदर थोड़ी करेगा, तो रास्ते के पथ में नहीं होगा, पथ पर होना चाहिए। अब ये क्या है? बोलो सर ये विभक्ति है। किसकी विभक्ति है? कारक की विभक्ति है। कारक की विभक्ति है तो गलती कौन सी आएगी? यहां पे कारक संबंधी अशुद्धि आएगी, बी वाला राइट हो जाएगा। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, सही होगा पंकज। अब देखो ये भी है, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, विकल्पों में से कीजिए। अब प्रतिस्थापित करना है, लेकिन प्रतिस्थापित तभी करोगे जब आपको चीजें पता होंगी। तो यहां क्या कह रहा है? गांधी भारत, इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी क्या है? स्त्री है। अब स्त्री के लिए राजनेता प्रयोग नहीं होता है, स्त्री के लिए क्या होता है? स्त्री के लिए भैया इसका स्त्रीलिंग प्रयोग होगा, मतलब राजनेत्री प्रयोग होगा। तो यहां क्या कर देंगे? बोलो सर यहां पे राजनेत्री कर देंगे, अभिनेता होता तो अभिनेत्री कर देते। समझ गए? क्वेश्चन अगला कह रहा है कि रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, सब लोग अपनी राय दें। एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है। अब सब लोग अपनी राय दें या सब लोग अपनी अपनी राय दें, क्योंकि यहां सब लोग का, अगर मैं केवल आपसे कहूं कि आप अपनी राय दीजिए तो सही हो जाएगा, लेकिन मैं पूरी, अगर मैं केवल विश्वजीत जी से कहूं, विश्वजीत ब्राह्मण, मैं कहा विश्वजीत आप अपनी राय दीजिए, तो मैं कहूंगा कि अपनी राय दीजिए, क्योंकि अकेले विश्वजीत से कह रहा हूं। लेकिन अगर मैं आप सबको संबोधित करके कहूं कि भैया आप सब अपनी अपनी राय दीजिए, तो अपनी अपनी आएगा, अपनी नहीं आएगा केवल। तो यहां पे इसके स्थान पे क्या आ जाएगा? इसके स्थान पे ये आ जाएगा। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है जरा बताइएगा, गलती पहचानना है। यह मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। अब सदा मतलब हमेशा से, हमेशा मतलब समय आ गया, काल लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यह मानसिक दास्ता सदा से चली आ रही है, काल लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। समझ गए?
क्वेश्चन अगला कह रहा दिए गए वाक्य का भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, जरा बताइएगा कहां पे त्रुटि है। स्वतंत्रता के साथ देश की निर्धनता का अंत हो जाएगा, क्या कोई गलती है मेरे भाई? कमेंट करके बताना। कह रहा स्वतंत्रता के साथ देश की निर्धनता का अंत हो जाएगा, तो वैसे देखा जाए तो इसमें कोई गलती नहीं है। अब कोई गलती नहीं है तो यहां पे ये वाला हो जाएगा, स्वतंत्रता के साथ देश की निर्धनता का अंत हो जाएगा। और अगर भारत के लिए कहा जाए तो स्वतंत्रता के साथ देश की निर्धनता का अंत, सही है, वैसे कोई त्रुटि नहीं अगर वाक्य सही देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन देखो, गीतों की लड़ियां उपरोक्त अशुद्ध वाक्य खंड का शुद्ध रूप क्या होगा? अब इसमें कह रहा है भैया ये अशुद्ध है पूरा का पूरा। कैसा है? ये अशुद्ध है। अब इसका आपको क्या करना है, इसका आपको शुद्ध रूप बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि गीतों की लड़ियां नहीं होती, लड़ियां तो माला में पिरोई जाती हैं। फिर सर गीतों की क्या होती हैं? कहेंगे सर गीतों की कड़ियां होती हैं, लड़ियां नहीं होती। तो लड़ियां गलत लिखा हुआ है, लड़ियां के स्थान पे कड़ियां कर दीजिएगा। अब देखो कड़ियां कहीं पे है, छड़ियां नहीं होगा, कमियां नहीं होगा, बेड़ियां भी नहीं होगा, क्या होगा? गीतों की कड़ियां हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम शब्द त्रुटिपूर्ण है? बताइएगा। सर्वनाम जो शब्द है वो त्रुटिपूर्ण है। उसने अपने माली को काम से निकाल दिया, तुम तो बहुत व्यस्त हो, हमारे से अब यह सब नहीं होता, आप लोग बहुत बड़े आदमी हैं। कोई मुझे बताएगा कहां पे गलती है? ये सारी बात बता चुका हूं, एसएससी जीडी 2023-24 में पूछा गया क्वेश्चन, सॉरी 2022-23 में। जल्दी जल्दी आंसर करो भैया, सभी लोग स्पीड बढ़ाओ। आप मेरे से कहते हो स्पीड बढ़ाओ, आप लोगों की स्पीड एकदम रो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पुल ये ड्रॉप चल रही हो धीरे 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 धीरे, जैसे वो पैसेंजर नहीं चलती गाड़ी, पैसेंजर्स गाड़ी चलती है ना, ट्रेन, तो वही वही हाल चल रहा है मेरी कमेंट में आज। मैं देख रहा हूं जहां सुपर फास्ट चलता था, आज सुपर फास्ट की बजाय पैसेंजर चल रही है। थ्योरी वाली क्लास में यही होता है, आप लोग पैसेंजर धकेल रहे हो, धक 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 धक। सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। उसने अपने मालिक को काम से निकाल दिया, सही है। तुम तो बहुत व्यस्त हो, ये भी सही है। आप लोग बहुत बड़े आदमी हो, ये भी सही। हमारे से नहीं होगा, मुझसे। क्या बोलेंगे? मुझसे अब यह सब नहीं होता। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बोलो सर आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। क्वेश्चन अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताइएगा। इसमें से भैया अशुद्ध वाक्य कौन है बताओ जरा। कोयल पेड़ में बैठी है, अंजना ने नई साड़ी खरीदी, वसुंधरा बहुत सुरीला गाती है, और सुमेध आज छुट्टी पर है। तो सुमेध आज संडे है, छुट्टी पर है, कोई बात नहीं भाई, सही है। वसुंधरा बहुत सुरीला गाती है, ये भी सही है। अब कह रहा अंजना ने नई साड़ी खरीदी, भाई पैसा था, नई साड़ी खरीद लाई, नवरात्रि भी चल रहे हैं। अब कह रहा कोयल पेड़ में बैठी है, फिर आ जाओ यहां पे में और पर। में का मतलब अंदर से, इसका मतलब अंदर बैठी है, या यहां पे अगर पर लिखोगे, पर का मतलब होता है ऊपर बैठी है। तो पेड़ के ऊपर बैठती या पेड़ के अंदर बैठती? तो पेड़ के अंदर कोई घर थोड़ी बना है जो बैठेगी, घोंसले में बैठती अगर कहते तो सही हो जाता। इसका मतलब गलती यहां पे है। और आज का मैं अंतिम क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, अब ज्यादा नहीं खड़ा हो पाऊंगा, बहुत देर पैर दर्द होने लगे। 2 घंटे की क्लास थी, 2 से ज्यादा ले ली मैंने। चलो, कह रहा कि निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का, अभी 2 घंटे नहीं हुए ना मुझे लगता है। अच्छा 2 घंटे नहीं हुए ना, बताओ बताओ, अभी 2 घंटे नहीं हुए ना? हाँ अभी तो 2 घंटे कहाँ हुए यार, तुमने बताया भी नहीं हमको, तब तो अभी चाप सकते हैं थोड़ी देर। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। मोहन भूख में तड़प रहा था, पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमजोर हो गईं, वह चिंता करती करती मर गए, श्रद्धा के द्वार उसका मस्तक नत है। श्रद्धा के द्वारा उसका नत मस्तक है, ये पदक्रम यहां पे आ जाएगा। नत मस्तक है, नत मतलब झुका हुआ मस्तक है। वह चिंता करते करते मर गई, वह चिंता करते करते मर गए। करती अब मर गई लिख दोगे तो, क्योंकि स्त्री की बात कर रहा है तो मर गई लिख दो, सही हो जाएगा। पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमजोर हो गई हैं। मोहन भूख से व्याकुल या आकुल, व्याकुल है, व्याकुल था, ठीक है, ये कह देंगे। आंसर कौन सा होगा बोलो सर? आंसर आपका ये वाला राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा, इसमें कोई गलती नहीं है।
तो भूख या प्यास से व्याकुल होता है आदमी, ये याद रखिएगा। तो सभी लोग एक बार सेशन को बढ़िया से शेयर कर देना यार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है, बताइएगा। सभी छात्र अपने अपने घर जाएं, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां थी, जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं, मैं आपके केबिन में बैठा था। आंसर करो सभी लोग स्पीड में, जल्दी जल्दी कर दो। लास्ट क्वेश्चन नहीं, इसके बाद एक दो और करा देता हूं, थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा, जब थक जाना तो बता देना। या तो कह दो भूख से तड़प रहा था तो भी सही है, लेकिन भूख से व्याकुल था ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा सभी छात्र अपने अपने घर जाएं, वाक्य सही है। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, वाक्य सही है। मैं आपके केबिन में बैठा था, वाक्य सही है। गलती कहां पे, बोल सर गलती यहां पे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन तो आना चाहिए, सर गलती तो बता दी लेकिन है कहां पे, तो आप क्या कहोगे, जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं, ये गलती है, ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य में त्रुटि बताएंगे, ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, यहां पे बताइएगा कमेंट करके। सॉरी, क्या ये सही लिखा है? उपलक्ष्य कैसे लिखते हैं, उपलक्ष्य ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब गलती कहां पे, यहां पे। आप क्या बोलोगे, हमारे बेटे के विवाह के उपलक्ष्य में भोज होगा, सी आंसर राइट। क्वेश्चन अगला कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, बताइएगा। अनेकों बार देख चुका हूं, कोई त्रुटि नहीं है क्या, जल्दी जल्दी बताओ, आंसर करो सभी लोग। अनेकों बार देख चुका हूं, कहां पे गलती मेरे भाई, कहां पे गलती है, बोले सर यहां पे गलती है, अनेकों नहीं आएगा, अनेक आएगा, अनेक, क्योंकि अनेकों शब्द गलत होता है। पहले में गलती है, पहला कहां पे है, ये वाला है, तो आंसर आपका ये वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा मैंने निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें और बताएं शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। कमेंट करेगा स्पीड में। एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, इस लड़की का चाल ठीक नहीं है, उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती, यहाँ के हवा पानी बहुत खराब है, खुदा की कसम गजब हो गई। तो खुदा की कसम गजब हो गया, खुदा की कसम गजब हो गया। यहां की हवा, देखो यहां की हवा होगी, यहां की हवा पानी बहुत खराब है, उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती, इस लड़की की चाल ठीक नहीं है, ठीक है। फिर बचा कौन सा, बोलो सर ये वाला, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। क्लियर। और ये है आज का अंतिम क्वेश्चन, पक्का वाला अंतिम है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिएगा। अध्यापक ने आपकी अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन करके देख लिया। अब देखो यहां पे भी एक जानकारी रह गई थी, उसको बता दूं। ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे स्पष्टीकरण, तुष्टीकरण, अधिकांश भाग वाला, कृपया और कृपा वाला, काल और समय वाला, सेम वैसी गलती यहां पे। क्या गलती समझिएगा, अध्यापक ने आपकी अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन कर लिया, अवलोकन कर लिया, ये हटा दो। अब अवलोकन करने का मतलब क्या होता है, अवलोकन करना मतलब देख के ही अवलोकन करेगा, मतलब अवलोकन करना में ही देखना नहीं थे, अवलोकन करना मतलब देख लिया। टेक्स्ट बुक से 2024 मॉक क्यों हटा दिए, पूछूंगा फिर बताऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोल सर गलती कहां पे, कहेंगे सर यहां पे है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, अब आपको मैं दे देता हूं एक प्यारा सा सुंदर सा होमवर्क, और होमवर्क में मुझे आंसर जरूर बताइएगा कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है और आपको बताना है कि तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया, इसमें सही वाला कौन सा होगा, गलती कहां पे। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, मैं आप सबका इंतजार करूंगा, ठीक है जी। चलिए उसके बाद आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।